प्रभु स्वरूप पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, परम गुरुदेव, कृपा का साक्षात बपू, उनके पावन चरित्र में साधकों को महाबल मिलता है। जो वास्तविक भगवत प्राप्ति की लालसा वाले हैं, चाहे जिस मार्ग के पथिक हो, आप वहां बताना कि ये मेरे लायक नहीं है, पूरी चर्चा सुनना, फिर बताना कि ये बात मेरे लायक नहीं है। अगर ऐसा आप बोलते हैं तो विषयी हैं, कहीं ना कहीं देख लेना, तभी ऐसा बोलेंगे। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, देखो किस कोटि का भगवत प्राप्ति का विकलता महापुरुषों में, चाहे उन्हें भगवान श्री कृष्ण नाम बोलो या उन्हें आत्म स्वरूप से कहो, एक ही बात। जैसे सेवक जी महाराज रस क्षेत्र के आचार्य हैं, सिद्धांत वर्णन करते हैं, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, बिल्कुल वेदांत। ये कोई भी बिना ये अनुभव के आगे नहीं बढ़ता। ऐसा ना समझो हमें इन बातों से क्या, वो प्रपंची विषयी जीव है, वो केवल संप्रदायवाद का आश्रय लेकर अपनी वासनाओं का पोषण कर रहा है, किसी मार्ग का पथिक नहीं है, वो केवल देह मार्ग पर विचरण करने वाला है। सिद्धांत समझने क्या, सेवक जी क्या करें, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, अभेद तत्व का अनुभव होता है। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद, श्री हरिवंश प्रमाण मनम, चाहे उसे आत्मा कहो या हरिवंश कहो, चाहे उसे आत्मा कहो या श्री कृष्ण कहो। गोपी नाम च तत्पति नाम सर्वेशाम उच्च, चराचर जगत की आत्मा वही, गोपियों की आत्मा है, गोपियों के पतियों की आत्मा वही, वो अपने अपने स्वरूप में खेल रहे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कह रहे हैं, स्वप्रतिबिंब विभ्रमा, अपने आप से अपने आप में, जैसे कांच के मंदिर में कोई बालक खेल रहा हो, मेरा प्रभु ही है। उसे आप आत्मा शब्द से कहे, ब्रह्म शब्द से कहे, श्री कृष्ण नाम से कहे, या जो भी नाम रूप दे वही है, दूसरा कोई नहीं। यह व्याकुलता कब पैदा होती है? जो सावधान उपासक है उसके हृदय में होती है। विचरण के समय देखा गया है, जो वैराग्यवान विचरणशील महात्मा है उनको सब अनुभव होता है, क्योंकि बाहर से मूर्ख बन के रह जाता है, बोला नहीं जाता, चुप रह जाता है। ये जो ब्रह्म बोध प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति के मार्ग के उपासक होते हैं, उनका स्वरूप ही दूसरा होता है। ये सखी बैठी हुई है, बहुत समय तक इनके आश्रय में रहे, आश्रम में, आप पूछो कभी कोई वार्ता, ये तो यहाँ वृंदावन के पीछे कोई जाना ही नहीं कि हमें कुछ बोलना आता है क्या, कुछ बताना। जब तक वस्तु का बोध ना हो तब तक जैसे रहे जैसे पागल, एकदम मूर्ख, कुछ आता नहीं, वेश रख लिया, बस भरण पोषण कर रहा है पेट का, बस इतना होना चाहिए। शांत गंभीर अपने लक्ष्य पर, बाह्य व्यवहार अगर करना पड़े तो ऐसा नजर आए कि बेचारा, ऐसा नजर ना आए कि आप ज्ञान विज्ञान से तृप्त हैं, आपको स्वरूप बोध हो चुका है, आप भगवत, ऐसा नहीं, बिल्कुल साधारण जीवन। तब अंदर आग लगती है, क्योंकि जहां मान मिला वो आग बुझ जाएगी, जहां आपको प्रतिष्ठा मिली वो आग बुझ जाएगी। सम्मानम कल्याति घोर गरलम, ये महाविष है, वो उपासक समझता है। साधारण तो देहाभिमानी तो प्रसन्न होगा कि हमारा सम्मान हुआ, वो जलता है, क्योंकि वो पहले देह भाव को नष्ट करना चाहता है, तभी तो स्वरूप की तरफ बढ़ेगा। और देह का मान, देह के सुख, देह के, तो वो तो पुनः फंस गया ना। नीचापमानम सुधा, ये सिद्धांत है। ये देह राग हमें भगवत प्राप्ति नहीं होने दे रहा, वो विकलता नहीं आने दे रहा है। क्षुद व्याधिश्चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम स्वादन्नम न तु याच्यताम विधिवशात् प्राप्तेन संतुष्यताम शीतोष्णादि विषयहताम न तु वृथा वाक्यम समुच्चार्यता मौदासीन्यमभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम। अगर व्याकुलता हृदय में पैदा करनी है, मुझे रहा नहीं जाता प्रभु के बिना, मुझे बोध के बिना, प्रेम के बिना रहा नहीं जाता, उसके लिए बाबा ने
ये सिद्धांत जीवन में उतारा, तब उनकी व्याकुलता पैदा हुई थी। कोई ये बात मानकर ना टाल दे कि वो बहुत जन्मों से साधना में रत थे इसलिए उनकी ऐसी स्थिति आई। चलो मान गए, तो वो बहुत जन्मों में जो कमाए वो हमें अभी दे रहे, क्यों नहीं ले रहे हो? जरूरी है बहुत जन्म दौड़ो? महापुरुष जन जैसे पिता अपने जीवन भर की कमाई हुई संपत्ति अपने पुत्र के नाम कर देता है, ऐसे ही हम सब इस महापुरुषों के कृपा भाजन बने, इनकी आज्ञा के अनुसार चलें, तो हमें उतना दौड़ना नहीं पड़ेगा। हमें इसी जन्म में बहुत कम समय में वो लाभ मिलेगा जो उन महापुरुषों ने बहुत जन्मों में तपस्या करके जो बात अनुभव की वो हमें एक सेकंड में बता रहे। एक सेकंड में हम अपने जीवन में कहीं ढिलाई न करें। साधक की कमी क्या होती है? वो मन को दुलार करके चलना चाहता है। बहुत जन्मों से मन हमें फंसाए हुए हैं, तो जहां हम इसके प्रतिकूल होने की चेष्टा करते बहुत डर लगता है। आप देख लीजिए, ये अंदर की बातें हैं, अनुभव की हुई बातें हैं। जहां कोई आप कड़ा शासन करने की बात सोचे तो भय अंदर आ जाएगा, और अगर नियम ले लिया कड़ा तो हफ्ता नहीं बीतेगा, ऐसा प्रलोभन आएगा कि आपको भ्रष्ट होने की जगह तक पहुंचा देगा। अगर आप सावधान नहीं हैं तो मन को दुलार करना बंद कीजिए। अगर मन को दुलार करेंगे तो कभी व्याकुलता नहीं आ पाएगी। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। क्षुधा रूपी रोग की चिकित्सा करो, केवल चिकित्सा, आहार नहीं, चिकित्सा दवा रूप में। आगे प्रसंग आएगा। एक संत सी एकांत क्षेत्र में वास करते थे और बहुत से साधक उनके आश्रय में रहते थे। तो जो नारियल होता है ना, पका नारियल, उसमें जो ऐसे होता है उसके संत जन दो भाग करके एक की कटोरी बना लेते हैं। अब उस कटोरी में कितना आटा आता होगा आप सोचो। पक्के नारियल का, जो पक्का नारियल होता है, और उसको जब निकाल तो अंदर नारियल के पहले ऊपर एक निकलता है ना, उसे नारियल की कटोरी संत जन बनाते हैं। जैसे लकड़ी के पात्र, रज के पात्र, तो नारियल के पात्र रखते हैं। एक छोटी सी इतनी बड़ी बनती है, पानी चाय आदि पीने। उस कटोरी भर केवल 24 घंटे में आटे की रोटी बना खाने के लिए आदेश था, बस इतना। उसमें पतली पतली 2 रोटी बस, तीसरी नहीं बनती थी। इतना, मतलब वो इतना बड़ा गोला होता है, उसके 2 भाग कर दीजिए। अब एक कटोरी में, और आटा ऐसे बोलते, अपने हाथ से देते ऐसे, बस आप उतना ही सेवन करें, बस 24 घंटे में एक बार उतना ही। सबके पेट चिपके हुए सब, तो सबको अध्यात्म उन्नति प्राप्त थी। यहां आदेश करें, क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रति। आप देखो, करके तो देखो। थोड़ा भोजन कीजिए तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति बनेगी, वो आपको परमार्थ का अनुभव कराने के लिए प्रेरित करेगी। आपका भजन, आपका चिंतन, आपकी एक प्रबल जिज्ञासा ये नवीन होती चली जाएगी, जागृत हो। और जहां आप ठास ठास के भर लिए, बेकार हो गया। भोजन बहुत बड़ा परमार्थ में सहायक और बाधक भी है। यदि आप वो भोजन ऐसे पाए कि पाने के बाद लगा आहा थक गए, तो साधना आपकी बाधित हो जाएगी। पूज्य बाबा का अनुभव, साधक उतना भोजन करे कि भूख लगे, कि बोले थक गए, तो वो निर्णय करने में थोड़ा रुके कि अभी वो उतना बस भोजन होना चाहिए। अगर आपकी 6 रोटी में पेट भर जाता है तो 3 से काम चलाओ, 6 मत पाओ। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। एक दिन पूज्यपाद श्री महाराज उड़िया बाबा जी साधकों को पूड़ी आई हुई थी भिक्षा में, तो परोस रहे थे। कुछ मोटी पूड़ी थी ग्रामीण, कुछ पतली थी। तो ऐसे पहले पतली ऐसे परोसा, फिर ऊपर मोटी डाल दी और दूर खड़े हो गए। उनमें से एक ब्रह्मचारी जी थे, नीचे वाली पतली निकाले और पाने लगे। बोले घर चले जाओ, ब्याह करो, अच्छा रहेगा, बैरागी बनने लायक नहीं हो। क्यों निकाला नीचे से? बोले थोड़ा नरम और पतली है। तो बोले घर जाओ तो बहू गरम गरम बना के पवाएगी, बाबा जी बनने लायक नहीं, जाओ। बाबा बड़ा कड़ा शासन रखते थे। प्रारब्धवशात प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा में जैसा निरपेक्ष, आप भोक्ता क्यों बन रहे हैं? स्वादिष्ट अन्न आदेश कर रहे हैं, स्वाद अन्नम न तो याच्यताम। स्वाद अन्न की याचना मत कीजिए। प्रारब्धवशात जो मिला, जैसा मिला
थोड़ा पा लीजिए। और यहां मन हमारा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ लगकर हमें फंसाए हुए, इस बात को आप समझिए। हम क्या करते हैं कि भोक्ता बन करके मन जो 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय में शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसाता है, उसे हम भोक्ता मानकर राजी हो रहे हैं। बड़ी सुंदर सुगंध है, बहुत सुंदर भोजन है, बड़ा महीन कपड़ा है, बड़ा कीमती है, ऐसा। आप कहां हो? आप कहां हो? सावधान। तभी हमारे अंदर की जो भगवत प्राप्ति की व्याकुलता बुझी हुई है, उसको जगाने के लिए हमें यह करना होगा, तभी हमारे अंदर व्याकुलता नहीं बढ़ रही। ध्यान दीजिए, मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। आपकी विरहाग्नि को ये शांत किए हुए है। जो 5 ज्ञानेंद्रियों सहित मन विषयों का सेवन करा रहा है, उसे आप भोक्ता भाव से स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए न मुमुक्षुता जागृत हो रही और न प्रेम प्राप्ति के लिए विकलता आ रही है। सबसे पहली दृष्टि रखो आप आहार पर, करके देखो। आप सब भगवत कृपा पात्र जन हैं, क्योंकि प्रायः संसार ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है, निकलना मुश्किल। आपको प्रभु ने पसंद कर लिया, मार्ग दे दिया। जैसे सब नवीन साधक, आप चाहो 10 घंटा आसन में बैठ सकते हो। अरे कितना आनंद का विषय है। आप शरीर के राग से ऊपर उठिए। नए नए साधक है, 30 मिनट भी बैठना मुश्किल। दर्द रोग ग्रसित शरीर हो जाने पर फिर बात नहीं बनती। यावत स्वस्थमिदम गृहम कलेवरम। आप चाहे 10 घंटे बैठ सकते हैं। आप क्या समझ, अभी 4 वर्ष पीछे तक 6-6 घंटे सिद्धासन पद्मासन पूज्य बड़ी माता जी जब पधारी तब ये था। अब वो रोज का रोज बिगड़ता चला जा रहा सिस्टम, तो हाथ में नहीं है कुछ। अरे हम भगवत मार्ग के पथिक है। 45 मिनट थोड़ा कम दर्द होने के बाद फिर दर्द भीषण शुरू होता है। 2 घड़ी के लगभग 48-45 मिनट के बाद वो 15-20 मिनट आपको सहना है केवल। इसके बाद शून्य हो जाएगा, वायु पच जाएगी। फिर जो आनंद की अनुभूति होती, 5 घंटे 6 घंटे शांत शून्य शरीर, इंद्रियांतर्मुख, बाहर सुनना बंद, देखना बंद, आंखें खुली हैं, बाहर का दृश्य नहीं, आंतरिक दृश्य चल रहा है। आप देखो परमार्थ के पथिक हो। आप देखो अंदर आपको क्या दिव्यता की अनुभूति हुई है, क्या चिदानंद भाव आया है। अभी कुछ हाथ लगा है क्या? अंदर देखो अंदर। फिर हम कैसे बाहरी केवल धनी बने, जेब में हमारे पास कोई संपत्ति नहीं और हम बाहरी धनी बने तो बात नहीं बनेगी। फिर वो धीरे से पाखंड रूप धारण कर लेगा, वो नाटक हो जाएगा। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। रोज प्रसाद पाओ। भिक्षा, अगर वैरागी हो तो भिक्षान्न पर दृष्टि रखो। एक बार बाबा के आश्रय में थे और उनका बाबा, रोज हम जहां भिक्षा में जाते हैं वहां पूड़ी ही मिलती है। बाबा ने कहा मत देखो कि पूड़ी मिलती है, कचौड़ी मिलती है, क्या मिलता है। जो मिले कम मात्रा में खाओ, अपने आप पच जाएगा। अब बहुत जोर की भूख लगी, 2 पूड़ी खा लो तो आप मरोगे नहीं और पूड़ी नुकसान नहीं करेगी। हमें केवल शरीर यात्रा के लिए अन्न डालना है। भिक्षौषधम भुज्यताम। औषधि क्या? भिक्षान्न। बस उससे हमें उसे शांत कर देना। बस ज्यादा पवा दोगे तो कुछ भी पाओ। खीर परम सात्विक है, लेकिन ज्यादा पा जाओ तमोगुण हो जाएगा। कोई भी वस्तु जो अत्यंत सात्विक हो, ज्यादा पा जाओ तमोगुण पैदा कर देगी। थोड़ा भोजन, इस पर दृष्टि दीजिए। आश्चर्य की बात है, उस नारियल की कटोरी में कितना आटा आता होगा और केवल उतने ही। और दाल जानते हो कैसी थी? पूली अंगुली डाल के कटोरी में ढूंढ लो, दाल मिलना मुश्किल हो जाएगी। पानी बस उसमें भिगो दो, बस तो सब। तो जानते हो जिस महात्मा के शासन में थे, जब वो आसन में बैठते थे तो भूमि से इतना ऊपर उठे रहते थे, भूमि में स्पर्श नहीं करते थे। और जब वो पधारे तो सबके बीच में उनका ब्रह्मांड फट गया। सबके बीच में नाम कीर्तन हो रहा है। ये हमारे अंदर दिव्यता होनी चाहिए। कैसे दिव्यता आएगी? राग द्वेष खान पान वही सब विषयी संसारिक। इसलिए साधक बनो। भगवत कृपा से आपको ये मार्ग मिला है। बहुत बहुत हम कभी कभी बहुत तड़पने लगते हैं, जैसे किसी को जेल में बांध दिया जाए ना, ऐसे तड़पने लगते, फंस गए, ऐसा भयानक रोग उपस्थित हो, हम एकदम बस फिर ऐसे चुप रह जाते हैं। गैस सी बनती, फिर लालच लगता है आप लोगों को देख के कि यार नई अवस्था
तभी कभी कभी विकल होकर के आप में तदात्म होकर बोलते हैं। कितना समय रह गया यार, इतना आप चाहें तो जो चाहे कर सकते, जो चाहे। मंत्र में और साधना में सब सामर्थ्य छिपी हुई है। भगवान का विरोधी है हिरण्यकश्यप, तप के बल से हाहाकार मचा दिया पूरी सृष्टि में। आप देखो तो श्रद्धा से नहीं, भगवान का विरोधी होकर उसने हाहाकार मचा दिया। तप में, साधना में, भजन में बड़ी सामर्थ्य है, चूकिएगा नहीं। ये मनोरंजन मत कीजिए। हम लोगों को मन ने ऐसा फंसा रखा है कि जहां हम उसके प्रतिकूल हुए तहां वो जलाना शुरू किया। अब हम ये सोचते हैं ये अनुकूल हो जाए तब भजन बने। भजन का मतलब ही है इसके ऊपर चढ़े रहना, इसको जला देना। एक है मनोमय कोश, जैसे आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश है ना, ये मनोमय कोश खाली करना पूरा का पूरा, इसमें चिदानंद भाव भरना, इसमें प्रियालाल आना है। तो इसको खाली करना जब शुरू करेंगे तब आपके अंदर जलन होगी। विषय सब चलचित्र की तरह आने लगेंगे, जितने अनंत काल तक भोगे वो फटाफटा। तभी लोग कहते हैं भजन करते समय बड़ी गंदी बातें आती। चुप रहो, आपका मनोकोश खाली हो रहा है। जो मनोमय कोश है उसका नाश हो रहा है, वो खाली हो रहा है। भजन परायण, विचलित मत हो, धैर्य पूर्वक। कोई नया राग, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का बिल्कुल स्वीकार मत। यदि मोबाइल से आप कीर्तन भजन सत्संग सुन रहे हैं, नाम का रस मिल रहा है तो ठीक है, अगर संगीत का रस मिला तो बंद कर दीजिए। अगर कोई ऐसा सांसारिक दृश्य आकर के मन राजी और बंद कर दीजिए। सावधान, हमें कहीं भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो जागतिक आनंद देता है मन को नहीं देना। अगर देना आपने प्रारंभ कर दिया तो मनोनाश नहीं होगा, मनोमय कोश खाली नहीं होगा, पूरा जीवन ऐसे व्यतीत हो जाएगा। सावधान रहिए, एक एक शब्द जीवन में उतारिए महापुरुषों के। भक्ति कोई ऐसा वैसा मार्ग नहीं है कि मनमानी पापाचरण करो, जय श्री हरि, ऐसा कहीं नहीं। आप बड़े बड़े भक्तों के जीवन चरित्र देख लीजिए। आप पहले भोजन पर दृष्टि कीजिए, सावधान, तब आपके अंदर व्याकुलता पैदा होगी, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता। क्षुद व्याधिस चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौषधम भुज्यताम। बैरागी उपासक को नियम ले लेना चाहिए कि मां धुकरी के सिवा और कुछ नहीं खाएंगे। गुरुजनों ने ऐसा आदेश दिया कि आप हरी सब्जी कुटिया में बना लीजिए और बाहर से रोटी ले आइए, क्योंकि ब्रजवासियों के जो बड़ी लाल मिर्ची पड़ी हुई सब्जी होती है वो साधकों के ब्रह्मचर्य आदि उदर आदि के लिए, उपासना के लिए अनुकूल नहीं होती। लाल मिर्च तमोगुण बढ़ाती है। रोटी मांग लाइए, छाछ मिल जाए तो ले लीजिए, नहीं तो घर में आप अपने सब्जी बना लीजिए। प्रभु ऐसी व्यवस्था पहले भी साधकों को करते थे, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस उतने पे सीमित हो जाइए। भिक्षा में यदि आपको पकवान मिलता है, समोसा मिलता है, मिष्ठान मिलता है, तो उसमें बिल्कुल मिष्ठान भाव मत कीजिए, पकवान भाव मत कीजिए, भिक्षान भाव करके उसे पा लीजिए। हमने महापुरुषों के जीवन में देखा है और समझा भी है। उसमें बिल्कुल दृष्टि मत रखिए आज तो मीठा मिला है या पकवान मिला है। तो वैसे ही 2 मधुकरी पाते थे, लेकिन अब आज पकवान मिला है और प्रारब्ध है, भगवान ने दिया है। भाई अमावस को खीर आदि ब्रजवासी जन देते। अगर खीर मिली है ना, थोड़ी खीर मिली है, पूड़ी कचौड़ी सब मिल, तो आप उतना ही आहार करेंगे जितना रोज करते हैं, वह उतनी मात्रा में ले लीजिए, कम मात्रा में ले लीजिए। क्योंकि आप अगर स्वादन्न भाव से करेंगे तो आपका साधन नष्ट हो रहा है। पहले समझिए, स्वादन्नम न तु याच्यताम, स्वाद भाव से नहीं पाना। और उत्तम बात यह है कि सब्जी, गुलाब जामुन और खीर और रोटी सब एक में मिला दीजिए, फिर पा लीजिए तो और बढ़िया रहेगा। पर अगर इतनी हिम्मत ना पड़े, मन है कैसे, तो फिर आप थोड़ी मात्रा में लेना प्रारंभ। मारो इसको, मन को मारो, तभी आगे बढ़ोगे। मन मार्या तन बस में कीना, हुआ भरम सब दूर। विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। आप मांगने गए हैं, जो प्रारब्ध अनुसार मिल जाए बस उसी में संतोष। नहीं मिला तो भूखे रह जाओ, आके कोई व्यवस्था मत करो। एक नियम बनाना चाहिए, हम केवल सब्जी यहां बनाएंगे। रोटी मांगने गए, रोटी नहीं मिली तो सब्जी पालेंगे बस। फिर और बगल वाले से नहीं लेंगे। नहीं, हमारे प्रारब्ध में आज रोटी नहीं थी, नहीं हुआ। अब ये नहीं कि वहां माधुकरी में नहीं मिला तो बगल से हम आज माधुकरी नहीं मिली,
उन्हें यहीं पालो और चक्क बैठ, नहीं, नियम नियम है, क्योंकि हमें मन को मारना है, ना कि व्यवस्था में रहना है, मन को मारना है। विरक्त होकर, वैरागी होकर भिक्षान्न पाओ। यदि आपको बनाना, श्री जी को भोग लगाना ऐसा भाव है तो आप चून मांग लाइए, आप ब्रजवासियों से आलू मांग लाइए, वो दे देते हैं चून आलू आदि ऐसे। लेकिन आप विलासिता भरे निमंत्रण स्वीकार ना करें यदि भगवत प्राप्ति करनी है। ये सब अगर ये सब करते रहेंगे तो ऐसे ही खिचड़ी जैसा रहेगा। जैसे आग लगानी है ना, जहां जिसे एक नई डाल हमने वृक्ष से गिरी हुई उठाई, नई डाल है, और उसे हम जल में डुबो दें फिर आग में लगाएं तो कैसे लगेगी आग? उसे पहले हमें सुखाना होगा। तो संसार से हटा हुआ मन ये एक नई डाल है, हरी डाल वृक्ष से हटी है। अब इसे पहले वैराग्य से सुखाओ, फिर प्रेमाग्नि में जला दो। अब वैराग्य से सुखाया नहीं, ऊपर से विषय रस डाल करके और गीला कर दिया और सोचते हो इसमें प्रेमाग्नि लग जाए, मुमुक्षता जागृत हो जाए, ये सब नहीं होगा। इसीलिए बुझा सा जीवन हो रहा है अपने लोगों को। देखो, खाया पिया डकार लगाई घूम रहे हैं से वैसे, प्रमाद स्थिति। ओ बात करो तो हो जाएगा, वो कृपा से सब हो जाएगा ना, वो कृपा से हो जाए। प्रमाद स्थिति को कृपा नहीं कहते। शीतोष्णादि विषयताम न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। गर्मी सर्दी को सहन करने की चेष्टा करें। यदि हमारे शरीर में सर्दी लग रही है और आप ब्रह्मचर्य हैं तो आपको आनंद आएगा। देखना, आप बहुत भीषण गर्मी है और आपको ब्रह्मचर्य हैं आप, तो गर्मियां आपको विचलित नहीं करेगी। शीतलता, वाराणसी के घाटों में कृपा का अनुभव हुआ इनमें। दिन भर तपती हुई धूप पंडों की छतरी के नीचे दोपहर में काटना, और रात्रि में जब उसमें घाट पे लेटना तो 2-2:30 बजे तक जलती रहती चट। आनंद। 3 बजे उठ के स्नान करके विश्वनाथ जी के नित्य जल चढ़ाना, दर्शन करना। कोई भी गर्मी सर्दी उस उपासक को नहीं व्याप्ति जिसका लक्ष्य भगवत प्राप्ति है और जो ब्रह्मचारी है। यदि ब्रह्मचर्य नहीं है तो केवल नाटक हो सकता है। बिल्कुल सावधानी। ये जन्म हमें झोंक देना है प्रभु के ऊपर। अब लो निशानी अब ना नसीब, अब तक जो हुआ हुआ आगे नहीं होगा, ऐसा निश्चय करो। गृहस्थ हो तो केवल संतानोत्पत्ति के लिए ठीक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए गृहस्थी विरक्ति भगवत प्राप्ति में कोई सहायक बाधक नहीं, राग त्याग करके भगवत चिंतन करते हुए दोनों उसी स्थिति को पहुंच सकते हैं। शीतोष्णादि विषयताम। आप में इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि भीषण गर्मी में भी आप बिना एसी बिना पंखा के रह सके। यही धाम में बिजली कटी हुई थी, ये मुरारी शरण जब आते थे पूर्व में पूछ लेना। अगर हमारे अंदर ये विषय लोलुपता जागृत हुई कि भाई एसी और ये सब, इसके बिना हम नहीं रह सकते, क्या जीवन, क्या साधना, क्या जीवन। रोग ग्रसित शरीर हो जाए फिर अब जैसी श्री जी की इच्छा हो, नहीं तो जीवन में कभी विषय स्वीकार नहीं करना चाहिए। सुविधा भोगी उपासक नहीं होना चाहिए। हर कष्ट सह करके हम मन को भगवदाकार करें। अगर शरीर राग में फंसे रहे, कभी एसी में बैठ करके मन भगवदाकार नहीं होता, तुम्हें बता रहे। अगर भगवदाकार है तो चाहे एसी बैठा लो, चाहे यमुना किनारे बैठा लो, तो ये थोड़ी कि पहले भगवदाकार था अब नहीं है। ये ऐसा मार्ग नहीं। एक बार जिस भूमिका पे चढ़ गया फिर नीचे नहीं उतरता। पर वहां चढ़ने के लिए आवश्यक ये है, आप विविध प्रकार की सुविधा भोगी देह संबंधी सुविधाओं को भोग रहे और आपका मन भगवदाकार हो जाएगा। आश्चर्य की बात है। सावधान। शीतोष्णादि विषयताम मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। बलराम ब्रजवासी हैं, आप पूछ लेना। सर्दी में आटा भरने वाले बोरा का चद्दर बना के लाए थे। आज भी कुशासन बिछा नीचे, उसमें केवल मार के ना ऊपर टाट का। ये अभी चंद दिनों की बात है जो आप देख रहे हैं, रजोगुणात्मक लीला ठाकुर की। चंद दिनों की बात। जीवन में कभी स्वेटर, कभी साल, कभी जीवन में नहीं। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे जैसे। हमें तत्काल ये सावधान हो जाना चाहिए। जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो तब तक हम विलासिता, ये भोगों को स्वीकार कर लें, नाना प्रकार की सुविधाएं स्वीकार कर लें, बिल्कुल नहीं। जीवन में नहीं।
थोड़ी देर तो मन को जलाना सीखो। जवानी है, यौवन अवस्था, मिटा दो अपनी हस्ती को। माया के हर प्रकोप को गंभीर भाव से सह जाओ। ये यौवन अवस्था किस लिए मिली है? भोगने के लिए। पामर जीवों की बात है, भोगने के लिए नहीं मिली, सहने के लिए मिली। तितिक्षावान मनो यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम सोमृतत्वाय कल्पते। जहां न सुख है न दुख है, वो सच्चिदानंद हमारा स्वरूप है। देह भाव में आके मर मिट रहे हो, नाना प्रकार की वासनाओं, हम इसके बिना नहीं रह सकते, हम ऐसे नहीं रह सकते। अरे हम कहां फंसे हो? थोड़ा उठो, आप अपने स्वरूप की तरफ आओ। ये संप्रदायवाद, ये कि हम भक्ति, वो ज्ञान, सब का एक लक्ष्य देह भाव रहित होकर के फिर आगे जो तुम चाहो, चाहे आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओ, चाहे प्रियालाल के स्वरूप में, लेकिन पांचों भूले देह सोधी, छठे भावना रास की। जब तक देह भाव में फंसे हुए, कोई साधना नहीं, कोई संप्रदाय के नहीं हो, देह संप्रदाय के हो, भोग की साधना हो रही, पक्का समझो तभी न तो व्याकुलता है न विकलता है। देखा है वो महापुरुषों को, उन्मनी अवस्था, नेत्र से खुले हुए हैं लेकिन अलौकिक, देखते ही उदासीनता आती है, ऐसी उदासीनता गंभीर। अगर कभी ऐसे कर दे तो लगता था हाँ बड़ी कृपा हुई, देख लिया हमारी तरफ, हर समय लक्ष्य पर दृष्टि। हमारी दशा क्या है? ऐसे गर्दन के घूमते हुए इधर उधर उधर। शरीर में इतनी विषय प्रियता बढ़ रही है, छोटी छोटी अवस्था शरीर की है, पेट निकल रहे हैं, बैठने पर लार गिर रही है, नींद आ रही, 6 साढ़े 6 बजे अलार्म कई बार बज चुकते हैं, फिर उठना, ये साधना हो रही। 1 बजे नेत्र खुल जाते, 1 बजे, और खुल क्या जाते? खुल जाते हैं, ये बताने की बातें नहीं। अब भी 1 बजे, पर हालत ठीक नहीं, इसलिए बैठ नहीं पर, थोड़ी देर बैठे फिर लेटे, फिर बैठे फिर लेटे। सुबह सुबह तक 3-4 बार ये लीला हो जाती है। थोड़ा सीधा किया फिर बैठ गए। वो अभ्यास थोड़ी चैन लेने देता है। 11 या 10:30 इतने में लेट जाना बस। पहले था कि 20 मिनट 25 मिनट हुए, लगता था कई घंटे सो लिए, और एकदम तड़पन होती कि ज्यादा समय तो नहीं हो गया, और बैठ गए बस। मंत्राकार होती, कुछ सुनना नहीं, कुछ देखना, इतनी व्याकुलता। अपने लोग जब देखते हैं कि क्या मतलब जीवनी क्या चल रही, तब हृदय में विकलता होती। कितनी कृपा लाडली जी की आप सबके ऊपर है। शरीर स्वस्थ है, आपको समय दिया। ललचाता हूं कि हाय अगर शरीर स्वस्थ हो तो 10 घंटे बैठो, आज 10 घंटे मंत्राकार, 10 घंटे भगवदाकार, न हिलना न डुलना। मन, वीर, शरीर, तीनों का एक तदात्म भाव है। आपका अगर ब्रह्मचर्य ठीक है तो आप देखेंगे मन आपका शांत हो रहा है, शरीर हलचल रहित है, प्राण स्पंदन सूक्ष्म हो रहे हैं, आप समाधि भाव को प्राप्त हो रहे हैं, आप अपने इष्ट में डूब रहे हैं। वायु, प्राणवायु स्थूल होती चली जा रही अधिक खाते खाते, और ब्रह्मचर्य ठीक है नहीं। मन चंचलता का स्वरूप, जहां बैठे शरीर हिल रहा है, डुल रहा है, क्या साधना हो रही? कहां तुम्हारी स्थिति है जरा देखो। अगर इस अवस्था में तुम्हारी ये स्थिति, तो आगे स्थिति क्या होगी सोचो जरा। ये यौवन अवस्था है, इसमें तो ठीक केवल निशाने पर दृष्टि होनी चाहिए, लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। 2 दिन 3 दिन व्यतीत हो गए, कुछ आया कि शरीर चलाने के लिए चाहिए 1-2 रोटी पालो, या दिन में 1 बार पालो, या भाई बहुत है तो 1-1 रोटी, 2-2 रोटी 2 बार पालो। साधना, आपका लक्ष्य जब नहीं बना तो नई अवस्था आपके पेट निकल आवे, नई अवस्था और आपको बैठने में थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे ऐसे करना पड़े। क्या कर रहे हो? क्या साधना हो रही भाई? क्या आप ब्रह्मचर्य धारण किए? क्या आपकी उपासना हो रही? कहां आपकी मनोवृत्ति? साधक के ऊपर दृष्टि जाए तो जैसे बहुत डोज भांग का अधिक लिए हो तो कैसा होता है वो, एकदम ऐसे साधक के नेत्रों, घूर्णित नेत्र, नेत्रों में नशा चढ़ा होना चाहिए, अर्ध खुले हुए नेत्र, हर समय हो मंत्राकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति। शीतुष्णादि द्वंद्वों को सहो, व्यर्थ वचन मत बोलो, सबसे उदासीन रहो, एक भी शब्द व्यर्थ मत बोलो। आदेश कर रहे हैं, वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, एक भी शब्द बेकार मत बोलो। आप भगवत मार्ग के पति को क्यों बोले? क्या उद्देश्य था? तुम्हारे बोलने के बिना काम चल सकता था तो क्यों बोले? अगर बोले ही तो कम बोलते, कम बोलने से काम चल सकता, अधिक क्यों बोले?
पहली बात तो बोलो ही नहीं, अगर बोलो तो बहुत आवश्यक हो तब बोलो, और उचित बोलो, कम शब्दों में बोलो, भागवतिक बोलो। हमें अपनी ऊर्जा शक्ति बचानी है, भगवत प्राप्ति करनी है। वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम न तू, एक भी बेकार की बात शब्द मुख से नहीं निकलनी चाहिए। मौदासीन मभीप्सिताम, सबसे उदासीन रहो। उदासी का परिचय ही नहीं मिलता, कहीं मित्रता, कहीं शत्रुता, कहीं राग, कहीं द्वेष, कहीं प्रियता, कहीं अप्रियता। क्या ये उपासना हो रही? सबसे उदासीन, सबसे अपने शरीर से भी उदासीन, अपने मन से भी उदासीन, एक एक वृत्ति में उदासीन। जब तक प्रीतम नहीं मिले तब तक उत्साह कैसा? आत्मस्वरूप का बोध नहीं हुआ, भगवत चरणारविंद का साक्षात्कार नहीं हुआ, कैसे हंसे हम, कैसे खेले हम, कैसे हम चैन से भोजन पावें, कैसे हम चैन से विश्राम करें? ये एक आग लगनी चाहिए। उदासीन वृत्ति बनाओ, रुचि रखो उदासीन, किसी से कोई संबंध नहीं। जन कृपा निष्ठुर्य मुत्सृज्यताम, न किसी से कृपा न किसी से निष्ठुरता। उदासीन, ना कोई प्रियता है ना कोई निष्ठुरता है, सबसे उदास। ये ऐसा हो जाएगा जिस समय आपका लक्ष्य दृढ़ होगा। लक्ष्य दृढ़ होते ही वो व्याकुलता जागृत हो जाती है। यदि मुमुक्षुता जागृत करनी, भगवत प्रेम के विरह में जलना है, तो किसी भी वेग को आपने अपने जीवन में स्थान दिया है क्या? देख लो। काम वेग, क्रोध वेग, वाणी वेग, उदर वेग, आदि आदि, कई बार चर्चा पीछे हुई है इनकी। किसी वेग का आदर तो नहीं कर रहे हो आप? किसी वेग को बुझाने के लिए आप कहीं ऐसी कोई चेष्टा तो नहीं कर रहे हो? अगर कर रहे हो तो आप अपने ही परमार्थ को नष्ट कर रहे हो। स्वाभाविक हो जाए जो, हमारी बस की बात नहीं। हमारी चेतना में, हमारी जानकारी में, हमारे स्वस्थता में कोई भी किसी भी तरह वेग को शांत करने का उपाय सांसारिक नहीं होना चाहिए। परमार्थ से विरुद्ध किसी वेग को शांत करने का उपाय नहीं होना चाहिए। शास्त्र विरुद्ध कोई वेग को, जब भूख का वेग आया है, गृहस्थ है तो सतधर्म से कमाए हुए साधारण भोजन को भगवद अर्पित करके पा लेते हैं। विरक्त है तो मादुकरी मांगा, जो मिला उससे भी। वाणी का वेग आ रहा, मौन के द्वारा शांत कर लिया। काम का वेग आ रहा, ब्रह्मचर्य के दृढ़ संकल्प द्वारा शांत कर लिया। किसी भी वेग से परास्त नहीं होना है। अपने आप को मिटाकर सच्चिदानंद रस में डूबना है, तो ये मार्ग फिर मनोरंजन का इसमें समय नहीं है। वाणी की उच्छृंखलता किसी भी तरह आप में नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्षोभ तुम्हारे द्वारा किसी को नहीं पहुंचना चाहिए, किसी के द्वारा तुम्हें क्षुभित नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ऐसी स्थिति होनी चाहिए, कोई कितना भी तुम्हारे साथ प्रतिकूल व्यवहार करे, तुम दुखी ना हो, क्षोभ को प्राप्त ना हो। पर तुम्हारे द्वारा किसी को तनिक भी दुखद व्यवहार नहीं होना चाहिए। ये भगवत प्राप्ति का भगवत पार्षद पद है। परहित की दृष्टि में हृदय के तराजू में तौलकर अत्यंत मधुर परमार्थ का वचन बोलो। स्वाद दृष्टि से कभी कुछ ना, जीवन भर मत खाओ स्वाद दृष्टि रख करके कुछ भी। हाँ हटा दो, नहीं खाना, चलो रोटी लाओ, नहीं, खीर हलवा हटाओ, नहीं पाना, ऐसा स्वभाव रखो। पर यहां तो रोटी हटा देंगे, हलवा खीर रख लेंगे। आप देख लो, अंदर से देख लो, तभी व्याकुलता नहीं पैदा होती भगवत प्राप्ति की। रोटी तो रोज होती है, आज तो बस आज ही में तो खसका देगा वो कहीं। बहुत सावधान, ये मन जो है प्रतिपल आपको परास्त करने की चेष्टा करेगा, जाल बुनेगा। साधक सावधान रहे। स्वाद दृष्टि से जो साधक भोजन पाता है वो तमोगुणी है, तमोगुण की वृद्धि करता है। वो अपने जीवन में कभी परमार्थ का व्रत निर्वाह नहीं कर सकता। ध्यान देना, स्वाद बुद्धि से जहर है हमारे लिए भोजन, क्योंकि हम भगवत प्राप्ति के मार्ग के साधक हैं। शरीर, वीर, प्राण और मन, ये चारों एक ही हैं। इनका परस्पर घना संबंध है। एक को भी क्षुभित मत होने देना जीवन में भी। शरीर, वीर, प्राण और मन, जो कम आहार करता है, निरंतर भजन करता है, तो बिना प्राणायाम के भी प्राणवायु सूक्ष्म होने लगती है। जो ब्रह्मचारी है तो शरीर निरोग होने लगता है।
कोई प्रारब्धवशात असाध्य आदि रोग आ जाए वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं यहाँ दर्द वहाँ दर्द, ये सब प्राणवायु बिगड़ती है ना, तभी कई तरह के रोग होते। साधक जो ब्रह्मचारी है, आसनों पर बैठता है, भजन परायण है, शरीर स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा, हल्का रहेगा, वीर पुष्ट रहेगा, मन शांत रहेगा, एकाग्रता पूर्वक भजन होगा, क्योंकि प्राण सूक्ष्म है। साधक पास चल रहा, उसकी प्राणवायु सुनाई दे, ऐसे वाह, ये प्राण साधक है। सही माने में तो साधक वो है कि ऐसे आटा लगा दे, ऐसे पाउडर रख दे और वो पाउडर उड़े ना, और उसकी प्राण तब लगा कि हाँ भजन सही माने में हो रहा है। आराम से प्राणवायु का ऊपर ले जाना, नीचे ले जाना, बार बार मंत्र, उससे प्राणवायु सूक्ष्म, उससे आप देखो आनंद की अनुभूति होगी। आपका ब्रह्मचर्य पुष्ट है, शरीर शांत है, मन एकाग्र, खूब भजन परायण, ये दिव्यता का अनुभव करने के लिए है। और हम सब दिव्यता के ही मार्ग के तो पथिक हैं। एक भी क्षुभित हुआ तो अशांत हो जाओगे, फिर निष्पन्द नहीं रह सकते, इसलिए सावधान रहो। साधक को आसन में बैठना बहुत आवश्यक है। एक आसन में बैठने से वीर ऊर्ध्वगामी होने लगता है, प्राण निष्पन्द होने लगते हैं। बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं, बहुत वर्षों तक बाबा लेटे ही नहीं। पद्मासन में बैठे ही बैठे ऐसे ही कमर थोड़ा ऐसे झुकाई, थोड़ा सो गए, फिर बैठ गए। ये ऊर्ध्वगामी वीर तभी होता है जब मेरुदंड सीधी और ऐसा आसन पर अभ्यास किया जाए, प्राण निष्पन्द हो जाते हैं। शरीर स्थिर रहने से प्राण निष्पन्द होता है। प्राण और शरीर अन्योन्याश्रित है। शरीर प्राणों का ही कार्य है। प्राणों को ही भूख लगती है, प्राण ही भोजन खाते हैं, प्राण ही पचाते हैं। प्राणों के क्षोभ से ही काम विकार होता है। प्राणों के शांत हो जाने पर सारे विकार अपने आप शांत हो जाते हैं। प्राणों के शांत हो, इसलिए 24 घंटे में कुछ आसन में बैठने का अभ्यास करना चाहिए, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो। आसन जरूरी है, हर समय झोला टांगे इधर उधर घूमने वाला साधक ठीक नहीं है। कभी दर्शन के लिए उचित युक्ताहार विहार से थोड़ा ठीक है, दर्शन आदि के लिए थोड़ा विहरण कर ले, फिर आसनों पे बैठना चाहिए। साधु की साधुता तभी सुरक्षित रहेगी जब वो एकांत सेवन आसन आदि। नए नए साधक हैं, 2 घंटे आसन में नहीं बैठ सकते, क्या साधुता है, क्या है? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा कि कैसे तुम्हारा मन भगवदाकार होगा जब आप आसनों में बैठना ही नहीं सीखे। आज दर्द कर रहा है, कल धीरे धीरे वायु पचने लगेगी, आप कर, अरे उस समय चिंतन करो ना। और वो जो दर्द हो रहा तुम्हारे प्रारब्ध का नाश हो रहा, कोई ऐसा थोड़ी जो जानबूझकर तुम दर्द सह रहे हो, वो तुम्हारे प्रारब्ध का शमन हो रहा, अंतःकरण पवित्र हो रहा है, आप प्रभु की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रभु आपसे रीझ रहे हैं। बैठना चाहिए। किसी भी संप्रदाय में ऐसा नहीं कि हमारे संप्रदाय में आसन की बात नहीं, कहीं भी देख लो, किसी भी आचार्य महापुरुष को देखो, बिना आसन में बैठे, बिना शरीर शांत किए, बिना प्राणवायु सूक्ष्म के, बिना मन एकाग्र के, कैसे आप प्रिया प्रीतम में निरंतर चिंतन कर सकते हैं? कैसे आप एकाग्र हो सकते हैं? बैठने में ही थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर, तो मन तो इधर शरीर में लगा, कैसे प्रियालाल में लगे? थोड़ा अभ्यास करो। जिनका अभ्यास नहीं पूर्व में हुआ, अवस्था ज्यादा हो गई, तो नाम पर ध्यान दो। नाम पर, आखिरी बात नाम पे ही है। लेकिन आप यौवन शरीर है तो आप जरूर साधन पर लगो। बिना साधन के आप निर्विकार नहीं रहेंगे। नई नई अवस्था के साधक हैं और चेहरे पे कुछ है ही नहीं। चेहरा देखो तो ऐसा लगता है कि जैसे 10-5 बच्चों के पिता हो। नहीं, ऐसा नहीं होना। साधक ज्योतिर्मय होता है, दबी हुई आग होता है। भगवान दत्तात्रेय जी वर्णन करते हैं, साधक दबी हुई आग होता है, जैसे राख से ढकी हुई आग। ऊपर से आपको शांत दिखाई दे रहा है, लेकिन अपने स्वरूप में आ जाए तो तेज का ज्वाज्वल्यमान रूप है। वो जीवन भर इसी का संग्रह करता है। साधक, आप अपनी दिव्यता की तरफ दृष्टि डालिए। आप थोड़े थोड़े से आकर्षण में, थोड़े थोड़े से विषय वेग में फिसल रहे, सावधान होइए। उत्साह की वृद्धि इसीलिए आपकी नहीं हो रही, विकलता इसीलिए नहीं हो रही कि आप अपनी विकलता को छीड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, ये सांप तुम्हें पीछे खींचने वाले हैं, आगे बढ़ाने वाले नहीं हैं। तुम्हारे ही पास जो है मन बुद्धि चित्त अहम इंद्रियां, ये तुम्हें नष्ट करने में लगे हैं। इसलिए जांच जांच के इनकी प्रेरणा को
क्या क्या ये बात कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरा परमार्थ अवरुद्ध हो रहा हो। अपनी महत्वाकांक्षा को दबाइए सांसारिक की तरफ से कि लोग जाने हम साधु हैं, हम साधक हैं, तब आपके अंदर मुमुक्षुता जागृत होगी। सर्वदा नीचे की ओर दृष्टि रखिए, माता बहनों की तरफ दृष्टि मत डालिए। साधु की दो ही पद्धतियां, या तो पूरा मुंडन करा लीजिए या जटा रखा लीजिए, दो ही पद्धतियां। कटिंग कराने की पद्धति नहीं साधु में, सेटिंग कटिंग नहीं है, दो ही पद्धति है। और इसका प्रभाव होता है, ऐसा नहीं कि इसका प्रभाव हो, या तो पूरा मुंडन और या फिर पूरा जटा रखाए हुए। ये बीच में सेटिंग कटिंग साधु की नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। परमार्थ मार्ग के पथिक को यदि वो आगे भगवत मार्ग में जाना, आप गृहस्थ भी हैं तो रोज नहीं कि सुबह रोज चिकने गाल किए घूम रहे हैं, सुबह रोज बृहस्पतिवार है सुबह बनना चाहिए, उस बनना चाहिए, अरे जो बनाना है उधर चलो। ये पूज्यपाद बाबा कहते हैं कि पाखाने को सजाना, शरीर को सजाना, शरीर को सजाना मतलब शौचालय को सजाना। ये शौच की मशीन है, चाहे गंगा जल पियो, चाहे दूध पियो, चाहे रबड़ी पाओ, थोड़ी देर में सब बेकार हो जाए। इससे ज्यादा राग मत करो, इसको ज्यादा सजाओ मत। आपकी विकलता बढ़ने के पहले परीक्षा होगी आपके वैराग्य की, तितिक्षा की, उपरति की, शांति की। बाबा एक बार जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य लिया, भ्रमण कर रहे थे, तो 5 युवतियों ने बाबा को घेर लिया, हाथ में एक जलपात्र, अपरिग्रही अकिंचन महापुरुष, दिव्य मूर्ति, अलौकिक तेज। तो गोवालंद बाजार वहां कहा जाता था जहां बाबा को घेर लिया। रात्रि का समय था, उस गली से निकल रहे थे, आपको कोई रास्ता ही नहीं मिला कहां से निकलना है। तो नई जगह थी, तो 3-4 युवती आई, चारों तरफ से घेरी और हंसी ठिठोली काम चेष्टाएं। और बाबा के तेज को देख करके एक पान निकाला और कहा पा लीजिए पान, चलो थोड़ी देर विश्राम करो। और हाथ पकड़, बाबा पीछे हटे, कहा खबरदार स्पर्श मत कर लेना, दूर स्पर्श मत करना। उनका पास ही घर है, चलो थोड़ा विश्राम कर लो। इतने में और कुछ युवतियां आ गईं। हमने संतों से सुना कि वहां का एक रिवाज है कि कोई अगर ब्रह्मचारी महात्मा को भ्रष्ट कर दे तो उसकी जटा काट के, जैसे ध्वजारोहण नहीं किया जाता, ऐसे मकान के ऊपर लगाते थे और कहते थे आज हमने विजय प्राप्त कर ली। ऐसा हमने जब गंगा किनारे थे तो विचरण करने पर हमने संतों से सुना था कि ऐसा उधर क्षेत्र है। 2-4 युवतियां और आ गईं और परस्पर दृष्टि मिलाकर युवतियों से कहने लगी बचकर न जाने पावे ये। बाबा ने जी देखा तो बाबा कमंडल रखा और साष्टांग दंडवत किया और कहा हे अम्बा, यदि आप ही मेरी परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे जाऊंगा। जीव ही बाबा ने साष्टांग दंडवत किया, सब कांप गई, अलग हट गई और कहा माता मुझे मार्ग दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। तब एक आश्चर्यजनित बात, सबकी ग्रीवा झुक गई, सब शांत हो गई और सबकी दृष्टि पवित्र हो गई। जो घेरा बांधे हुए थे सब हट गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी कि इधर से निकल जाइए। किसी ने छुआ नहीं बाबा को, पर ये साष्टांग दंडवत किया और हाथ जोड़ के कहा जगदम्बा, साक्षात भगवती भाव से, यदि आप ही परीक्षा लेंगी तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। ब्रह्मचर्य, जब नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली, अगर आप परीक्षा में कहीं फेल होते हैं तो कैसे व्याकुलता जागृत होगी। आपको मिलेगा ये सब, जब इस मार्ग में आप बढ़ेंगे तो आपको अवसर माया देगी जहां आप शब्द स्पर्श रूप रसगंध का भोग कर सके। अगर आपने सोचा कि मेरे प्रारब्ध में है तो फिर वही है प्रारब्ध में, वो तो सबके प्रारब्ध में भोग ही रहे। तुम कहां के बन रहे थे, प्रियालाल के चरण अरविंद के आशिक, तो ना, प्रारब्ध में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे परमार्थ को नष्ट कर दे। प्रारब्ध से वस्तुएं आ सकती हैं, लेकिन भोगना न भोगना तुम्हारे विवेक के ऊपर है। ऐसे निष्ठा से युक्त आप निरंतर जप और ध्यान पर बहुत जोर देते थे। ध्यान पूर्वक निरंतर जप करना आपको अभीष्ट था ही,
और आप भी कहते थे उसी की बुद्धि पवित्र रहेगी, सुरक्षित रहेगी, वही निवृत्ति की तरफ बढ़ेगा जो ध्यान पूर्वक जप करता रहता है। खास बात है, हर समय ध्यान पूर्वक जप। तो आपके अंदर इस भजन सारथी सुजाना, वो आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना। तुरंत आपके हृदय में ऐसा निर्णय आएगा जहां आप फंसेंगे नहीं। प्रसंग चल रहा था कि बाबा बहुत व्याकुल, कैसे मुझे ब्रह्म बोध हो। कल के प्रसंग में तो भगवान शंकर जी के लिंग के ऊपर पैर रखे हुए डेहरी में से सर रख के लेट गए, तो देखा कि दो परमहंस महापुरुष पधारे, साक्षात भगवान नर नारायण स्वरूप। दिव्य प्रकाश से मंदिर भर गया, मानस मंडल शांत हो गया। दोनों गौरवर्ण के अवधूत, हृष्ट पुष्ट शरीर, भस्म त्रिपुंड रुद्राक्ष की माला, दर्शन करते ही बाबा ने साष्टांग प्रणाम किया और प्रसन्न चित्त, जो हृदय अभी तक जल रहा था इनके दर्शन मात्र से, हृदय में अद्भुत आनंद। उन्होंने कहा तुम्हारे अंदर जो भी प्रश्न हो आप बोलिए। तो उन्होंने प्रश्न किया कि ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, ये जगदांबर, जो जगत आडंबर दिखाई दे रहा है ये क्या है, वास्तव में इसका स्वरूप क्या है। तो उन्होंने कहा कि एक स्वप्न है। भगवान शिव भी बोले उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब स्वप्न, ये स्वप्न है। तो मैं स्वप्न को देख रहा हूं, ये स्वप्न को मैं देख रहा हूं, मैं स्वप्न पुरुष हूं। तो जो स्वप्न को देखता है उसे स्वप्न पुरुष ही कहते हैं। तुम अभी जागृत पुरुष नहीं, तुम स्वप्न पुरुष ही तो हो, क्योंकि देख रहे हो नानात। तो जाग पड़ने पर स्वप्न को प्रतीति मात्र जो अनुभव करता है वो जागृत पुरुष कहा जाता है। समझिए, स्वप्न को प्रतीति मात्र, झूठा, केवल दिखाई दे रहा था, है नहीं कुछ सत्य, ये जिसको पता है वो जागृत पुरुष है। तो संपूर्ण यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक जिसको पता है सब झूठा, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, वो जाग रहा है। जाने तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जाने जग जाए, हेराई जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। जो जागृत पुरुष के सहित इस संपूर्ण जागृत को अनुभव करता है उसे जागृत दृष्टा कहते हैं। जागृत पुरुष सहित संपूर्ण सृष्टि को जो अनुभव करता है उसे दृष्टा कहते हैं। स्वप्न दृष्टा और जागृत दृष्टा, वो शुद्ध साक्षी है और वो कोई और नहीं, वो आप ही है, वो आप ही है। जगत मिथ्या है, आत्मा ही सब है। तो क्या मतलब इसका, आत्मा ही जगत बनी हुई है। विचार काल में जगत मिथ्या है, बोध काल में सब आत्मा ही है। जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता तब तक सब झूठा है, ऐसा मानो, सब झूठा। नहीं तो वैसे ही राग किए फंसे और मान लोगे कि मेरे भगवान है तो और राग करो। बोले अब क्या है, भगवान ही है पत्नी, तो फिर और पुष्ट। राग से अनुराग के बीच में वैराग्य है, यह अनावश्यक है। बोध काल में सब भगवत स्वरूप है, लेकिन विचार काल में जो आप नानात्व में फंसे, इसमें वैराग्य होना आवश्यक है। ये सूक्ष्म विषय है। अगर हम अभी सबको मान रहे हैं कि भगवान है तो केवल बात से कहेंगे भगवान, लेकिन आचरण वही सब होंगे। बिना वैराग्य के, राग त्याग किए बिना यह बोध नहीं होता है। अन्वय और व्यतिरेक दो पद्धतियां हैं, है और नहीं है। ये विश्राम स्थिति है, पर जहां तुम विश्राम माने वो नहीं है, वो नहीं है, नहीं है, ऐसे हटाते चले जाओ तो है में स्थिति आ गई। सब फिर उस समय लगा सब प्रभु ही है। सिद्धांत है, संसार में आसक्त होकर संसार का स्वरूप नहीं समझ सकते। संसार से हटिए, संसार से दूरी बनाइए, तब संसार का स्वरूप समझेंगे। और भगवान से आसक्त होकर भगवान का स्वरूप समझ सकते, भगवान से दूरी बनाकर भगवान का स्वरूप नहीं समझ सकते। और यहां उल्टा हो रहा है, भगवान से दूरी बनाकर संसार से आसक्त होकर हम अनुभव करना चाहते हैं। विषय सेवन करते हुए हम भगवदाकार वृत्ति चाहते हैं। सब कुछ भगवान है, आत्मा। ये इसका तात्पर्य है कि आप जब जगत मिथ्यात्व को समझ जाएंगे, कहीं भी राग नहीं रहा, कहीं भी आसक्ति नहीं रही,
जब जान गए नकली नोट है तो कोई उठाएगा क्या? बिल्कुल नहीं उठाएगा। जब समझ में आ गया सब झूठा है तो आप भोगने की लालसा क्यों करेंगे? आप उसे पाने की लालसा क्यों करेंगे? अगर पाने की लालसा हो रही तो कहो ये झूठा है, वास्तविक झूठा है। जब सत्य वस्तु में आ गए, समस्त कामनाएं शांत हो गई, तो चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। भक्त जन ऐसा देखते हैं और ज्ञानी जन उसे स्वरूप अनुभव करते हैं। वो मेरा स्वरूप ही, वो मेरी आत्मा ही है, ऐसा अनुभव करते हैं। ये निर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प बोध में क्या अंतर है? समाधि एक स्थिति है जो अभ्यास से संपन्न होती है, और निर्विकल्प बोध स्वरूप स्वतः सिद्ध है, उसके लिए अभ्यास नहीं किया जाता। बहुत सुंदर बात, ये ऊंची स्थिति की बात है। जो संकल्प रहित अब समाधि है वो अभ्यास से पहुंचा जाता है, लेकिन जो स्वरूप बोध है उसमें अभ्यास की जरूरत नहीं। तो हमारा स्वरूप है, वो हमारा स्वरूप ही है। वो जागृत, उठते बैठते चलते फिरते हर समय वो रहता है स्वरूप बोध में। समाधि में तो थोड़ी देर के लिए आप निसंकल्प हुए, फिर आप चेष्टा युक्त हुए। इसलिए सर्वश्रेष्ठ है निर्विकल्प बोध, अपने स्वरूप का बोध। निर्विकल्प समाधि वो सविकल्प की अपेक्षा थोड़ा श्रेष्ठ है, पर स्वरूप बोध, जब स्वरूप बोध हो जाएगा तो निर्विकल्प समाधि भी सविकल्प ही लगेगी। तो ये करने वाला जड़ है या चैतन्य है? बोले जहां करता है वो सब जड़ है, जहां करता है वो सब जड़ है। चेतन कुछ करता नहीं है, किंतु कर्तत्व का आरोप चेतन में किया जाता है। जैसे राजा कुछ नहीं करता, सेना सब युद्ध करती, लेकिन जय पराजय राजा की मानी जाती है। ऐसे स्वरूप से कुछ नहीं हो रहा है, सब करण से हो रहा है। पर करण से जो हो रहा है वो सब स्वरूप बहुत ऊंची है, थोड़ी सूक्ष्मता की बातें हैं। सुख और आनंद में क्या भेद है? वैसे तो दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, पर जो विषय या प्रकृति से लिया जाता है उसे सुख कहते हैं, वो अनित्य है। और जो परमात्मा तत्व स्वरूप से होता है, निर्विषय होता है, उसे आनंद कहते हैं। जो भगवदानंद है, प्रेमानंद है, अखंडानंद है, ये सब उस चिदानंद से है। बाबा को 2 श्लोक उपदेश किए, कई प्रश्न हुए। बाबा को उन महापुरुषों ने 2 श्लोक, नेति 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 शेषितम यत् परम पदम निराकर्तुम अशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव जड़ताम वर्जयित्वैताम शिलाया हृदयं चयत् अमनस्कम महाबाहो तन्मयो भव सर्वदा। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, 3 बार। नेति नेतीति नेतीति। स्थूल शरीर नहीं हो तुम, सूक्ष्म शरीर नहीं हो तुम, कारण शरीर नहीं हो तुम। यत् परम पदम, जो बचा वही परम पद है, वही तुम्हारा स्वरूप है। ये हम देखो, परम बोध का सूत्र है और भक्ति का भी यही परम सूत्र है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे भाव देह है, जिसे आत्मस्वरूप कह रहे हैं वही भाव देह है। बस अंतर इतना है। अब यहां से प्रारंभ हो जाता है, वो स्वरूप में स्थित हो गया, भाव देह में स्थित हो गया, ये दिव्य लीलाओं की तरफ पहुंच गया, वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। यहां तक की यात्रा सबकी समान है। अगर कोई शरीर राग से युक्त होकर के तो प्रपंच ही होता है, वो बताने का विषय नहीं, आप खुद अपने हृदय में देख लीजिए। सब शरीर संबंधी व्यवहार ही होते, वस्तुबोध नहीं होता, केवल ज्ञान सभा में बघारा जाता है, एकांत में उसे विकार परास्त करते हैं। पक्का पक्का समझना, इसमें कोई संशय नहीं। आप हो, हम हो, कोई भी हो, यदि शरीर भाव से ऊपर नहीं उठे तो प्रवचन होगा समाज में और एकांत में विषय लीला होगी। एकांत में आपसे मनमानी आचरण कराएगा। इसलिए सावधान, हमारा लक्ष्य है हमारा एकांत पवित्र हो, हमारी संपूर्ण दिनचर्या शरीर भाव से ऊपर उठने की हो। चाहे किसी भी मार्ग का पथिक हो, हम इस बात में कभी राजी नहीं हो सकते किसी संप्रदायवाद को लेकर वासनाओं का पोषण करना, राग द्वेष का पोषण करना, समाज का पोषण करना, ये कहीं नहीं है, किसी भी संप्रदाय में नहीं, किसी भी उपासना में नहीं। केवल बातें बनाने से नहीं होता, जीवन को झोंक दो। देखो,
नेति नेतीति नेतीति शेषितम यत परम पदम। जब तक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर में तुम्हारा राग है, तब तक तुम परम पद को नहीं पहचान सकते। थी बचन मिथुन मुख निसरत सुन सुनी देह दशा किन। इस देह में तीनों देह आ गए, देह दशा में तीनों देह आ गए, स्थूल सूक्ष्म कारण। भगवान नर नारायण ने कहा कि स्थूल सूक्ष्म और कारण प्रपंच का निषेध करने पर जो अयोग्य परम पद शेष रहता है वही तू है। उसी समय बाबा को बोध हुआ अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग, क्योंकि साक्षात बोध कराने आए, उपदेश सुनने के लिए थोड़ी बाबा विकल थे। बाबा तो अनुभव के लिए विकल थे। उसी समय बाबा को अनुभव हो रहा है। सुखी हो जाए ऐसा अनुभव करके। जे ही कहा, बोले निराकर तुम मशक्यत्वात् तदस्मीति सुखी भव। उसी समय बाबा को अपने स्वरूप का बोध हो गया। स्थूल सूक्ष्म कारण से अलग अपने स्वरूप का बोध, अपार आनंद, उसी समय अपार आनंद। फिर आदेश हुआ, इस अज्ञान रूपी जड़ता को त्यागो और अपने हृदय को शिला के समान घनीभूत करो। जैसे पत्थर में कुछ प्रवेश नहीं करता, ऐसे कोई भी विकार, कोई भी आसक्ति, किसी का विनय, किसी का प्रणाम नमस्कार, किसी की गाली, किसी का अपमान, कोई भी प्रभाव तुम्हारे हृदय में ना पड़े। जड़ता पत्थर की तरह तुम्हारा हृदय हो जाए अपने लिए। और अवसर पड़ने पर दूसरों पर दुख द्रवई सुसंत पुनीता। अपने लिए किसी का मान अपमान, सुख दुख, प्रणाम नमस्कार, लाभ हानि, कोई भी द्वंद तुम्हारे हृदय में प्रवेश न कर पावे। शिला के समान अपने हृदय को कठोर कर लो, किसी भी तरह का कोई विकार तुम्हारे हृदय में ना आने पावे। घनीभूत अमनस्कता को स्वीकार करो। घनीभूत, अब कोई हर्ष की कोई गुंजाइश नहीं बची। उदास, ये बहुत आवश्यक किसी भी मार्ग का। ताते मौन रहब उचित है, ध्रुवदासी वर्णन। ताते मौन रहे, उदासीन, शांत। तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। कोई संबंध नहीं किसी से। यहां उपदेश कर रहे हैं ब्रह्मबोध के लिए कि घनीभूत हृदय की कठोरता, द्रवित क्रिया नहीं। अपने लिए कोई हमें मार रहा है, गाली दे रहा है, अपमान कर रहा है, निंदा स्तुति, किसका कोई प्रभाव नहीं। घोर उदासीनता, ये बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है, बहुत अमृतमय वचन है। घनीभूत अमनस्कता, सर्वथा शुद्ध चिन्मात्र में स्थित हो जाओ, चिदानंद स्वरूप में। भावदेह का मतलब क्या है? चिदानंद में स्थित हो जाओ। सहचरी भाव, गोपी भाव आदि, जो बाबा आत्म भाव में स्थित। बस थोड़ी देर तक ये उपदेश होता, तत्काल परम पद का अनुसंधान जागृत हो गया बाबा के। ये थोड़ी को उपदेश दिया, मनन कर, तत्काल अनुभव हुआ अपने स्वरूप का। क्योंकि इतनी साधना हो, इतनी व्याकुलता हो चुकी थी नर नारायण भगवान के उपदेश करते ही। अब तो हृदय में बस एक ही बात, ओ जिसकी खोज कर रहा था वो मैं निकला। जो मैं तत्व, उस मैं तत्व का बोध, अपार आनंद। ओहो, जो सबको जानने वाला वो अंतिम अनुभव यही हुआ। काष्ठा सा परागति ही, सबकी पराकाष्ठा, सबकी परम गति। ये मैं तत्व, मैं यही अंतःकरण धर्म से नहीं, स्वरूप धर्म से। जो भगवान बोल रहे मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही रहूं, उस मैं का अनुभव बाबा को। अब तो बाबा के अंदर आनंद की विकलता, क्योंकि अब प्रश्न खत्म, अंदर जो जानने की इच्छा थी वो खत्म। अब आनंद की विकलता, जिज्ञासाग्नि शांत हुई, परंतु अद्भुत एकाग्रता और आनंद की पिपासा। जैसे अगस्त जी समुद्र का पान करके भी प्यासे रहे, ऐसे ही आत्म स्वरूप का अनुभव होते ही आत्मानंद की और प्यास जग उठी। अब तो घोर उदासीनता, समस्त दृश्य मात्र से उपरती, नैना रूठ गए नहीं कछु ध्यान। बस स्वरूप बोध में स्थित। अब चल पड़े गंगा जी के किनारे किनारे। ये घटना फतेहपुर में हुई। उत्कृष्ट वैराग्य, सब जगह से चित्त हटा, एकमात्र स्वरूप स्थित। महाराज जी कहते थे कि बड़े बड़े युद्धों की अपेक्षा ये साधक का युद्ध है, बहुत बड़ा युद्ध है।
किसी न किसी युद्ध में तो विश्राम है, लेकिन इसमें आजीवन आजीवन सती थोड़ी देर के बाद वो अंतर्ध्यान हो गई पति का शव लेके, लेकिन यति पूरे जीवन भर सावधान और जीवन भर वो युद्ध करता ही रहता है। घोर असंगता बाबा के हृदय में बढ़ी। अब उस पूर्णामृत रस समुद्र सत्यात्मक सर्वाधीश अनंत सागर में डूबते हुए अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए आध्यात्मिक आधिदेविक आदि भौतिक ताप रूप अग्निमंडन अनेक वासना रूप विषैले सर्पों को कुचलते हुए बाबा आगे बढ़ने लगे। अब कैसी अद्भुत स्थिति महापुरुष की होती है। बाबा ने एक श्लोक महात्मा बुद्ध का सामने लिख करके रखा, इहासने सुस्यतु मे शरीरम त्वगस्थिमांशानिलयम प्रयान्तु अप्राप्य बोधम बहुजन्म दुर्लभम नैवासनात् कायमिमं चलिष्यति। गंगा की झाड़ियों में बाबा ऐसे रेत में बैठ जाते एकांत में और सामने महात्मा बुद्ध का चित्र रखते जिसमें केवल सूख कर हड्डी हड्डी रह गई। और ये श्लोक, इस श्लोक का अर्थ है कि इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए तो चाहे हड्डियां मांस सब नष्ट हो जाए, पर अनेक जन्मों में जो भगवत साक्षात्कार होना कठिन है, उस आत्मस्वरूप भगवत साक्षात्कार के लिए मैं प्रण करता हूं, मैं चलायमान नहीं हूंगा, मैं हटूंगा नहीं। भगवत साक्षात्कार हुए बिना 18 घंटे सिद्धासन में बाबा बैठने, 18 घंटे सिद्धासन, 18 मिनट बैठ के देखिए आप सिद्धासन, 18 घंटे शांत में। ये प्रबल लालसा। देखो किसी भी मार्ग के पथिक हो, सर्वोपरि भजन, सर्वोपरि भगवत चिंतन, ये जो हम बाहरी सेवा पूजा करते हैं इसका परिणाम है मानस में प्रवेश हो जाना। ये बाहरी सेवा पूजा अंतर में प्रवेश होने के लिए, यदि अंतर की सेवा नहीं प्रारंभ हुई तो अधूरी है। प्रियालाल को आपके हलवा पूड़ी नहीं चाहिए, उनके उपासकों को नहीं चाहिए तो उनको कहां से चाहिए? अरे बाबा वो चिदानंद स्वरूप हैं, वो प्राकृतिक भोग भोगेंगे क्या? झूठे माया जलित भोगों से संतुष्ट होंगे क्या? पर इन भोगों में जो आपका भाव बनता है उसको वो स्वीकार करते हैं। उत्तम सेवा की तरफ जब आपकी गति होगी तो फिर वो भावोत्सवेन भजताम रसकाम, अपने सहचरी स्वरूप से आप आठों पहर चिदानंदमयी वस्तुओं से, ये पार्थिव वस्तुएं केवल भाव बनाने के लिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्ता प्रेक्षत, भाव पूर्वक अर्पित कर रहे हो तो आपका भाव बन रहा है। भाव खास बात भाव है, नहीं तो प्रियालाल अकिंचनों को मिले ही नहीं, सेठों के यहां बैठे रहे दोनों, बनाओ खवाओ। तो लालची बिहारी बिहारी थोड़ी कि भाई जो हलवा पूरी खवाएगा उसके, मतलब थोड़ा विचार करो। प्रियालाल किसी के हलवा पूरी रसगुल्ला गुलाब जामुन इससे प्रसन्न होने वाले हैं? आप सोचो, अरे उनका उपासक राजी होने वाला नहीं। फिर उनका वो आपका जो भाव बनता है ना कि आज प्रियालाल को हलवा पवाएं, वो भाव जो उसमें बना वो खास बात है। वो बिना हलवा के भी हो सकता है। अगर वस्तु है और भाव नहीं तो उसकी कोई कीमत नहीं, और भाव बना लिया वस्तु नहीं तो भोग लग रहा है। महापुरुषों ने तो ऐसे ही भोग लगाए हैं और उसका प्रसाद भी पाया, केवल ऐसे नहीं कि कोरी भावुकता ही, केवल वो बाद में प्रसाद भी उनको मिला है। जब तक हमारे हृदय में शरीर के भोगों के प्रति राग है तब तक वस्तु का बोध होना बड़ा असंभव सा है। आप भगवान महात्मा बुद्ध का वो चित्र रख करके थोड़े ही दिनों की साधना में असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश हो गया बाबा का। नर नारायण का साक्षात्कार और स्वयं में इतनी प्रबल लालसा, 18 घंटे आसनों पे बैठ प्रारब्धवशात जो कुछ मिल जाता वो उदर में डाल लेते, तो असंप्रज्ञात समाधि में बाबा का प्रवेश हो गया। साक्षात मूर्तिमान ब्रह्म, कैसे अद्भुत शोभा बाबा की, रोम रोम से ब्रह्म तेज झलकता। अब वो नित्य विहारी श्याम ब्रह्म ठाकुर जी उनकी अंतर में आकर के अपनी लीला प्रकाशित करने लगे बिना चाहे। ये ऐसे ही है, जहां स्वच्छ मैदान देखते ना वह खेलने लगते। बाबा के हृदय में साक्षात सच्चिदानंद श्याम ब्रह्म अर्थात श्री मुरली मनोहर ठाकुर जी विहार करने लगे। बाबा मुस्कुराते कहते कि अभी नहीं, अभी नहीं,
समझ रहे हो कैसी स्थिति थी। ठाकुर जी से कह रहे कि अभी नहीं, अभी हम तुम्हारी लीलाओं में देख करके मुग्ध होने वाले नहीं, अभी नहीं, आगे बढ़े। ये समझ से परे की बात है। जिनकी एक मुस्कान में मधुसूदन सरस्वती जी कह रहे कृष्णात परम क्योंकि तत्व हम न जाने, बाबा ने कहा लाला अभी नहीं। देखा मानस पटल पर के कभी सखाओं के साथ खेल रहे हैं, कभी गोपियों के साथ रास खेल रहे हैं। अब वो तो ऊंचाई में जब पहुंचे तो वो तो है ही है, आप जिस फ्लोर में पहुंचेंगे वहां से तो दिखाई देगा ही ना जो हो रहा है। तो देखा कि भगवत लीला पर उन आकर्षित नहीं हुए और आगे बढ़ने की चेष्टा। बाबा अपनी मस्ती में आगे बढ़ रहे झूमते हुए। एक गांव में चातुर्मास्य किया, संन्यास में है कि 4 महीने वर्षा के एक जगह व्यतीत करने चाहिए। एक गृहस्थ की बैठक में ठहरे, उसमें पहले एक महात्मा रह चुके थे, उनका शरीर शांत हो चुका था। उन महात्मा के स्वाध्याय के अनेकों ग्रंथ भी वही रखे थे। तो आपने निश्चय किया कि शास्त्र रूपी जंगल में मुझे नहीं फंसना। बाबा का एक मत है कि ज्यादा शास्त्रों का स्वाध्याय भी नहीं करना चाहिए, अपने लक्ष्य के शास्त्र पकड़ ले बस उसी में चले, ज्यादा तो फिर शास्त्र एक जंगल है, शास्त्र जंगल में साधक को नहीं फंसना चाहिए। शास्त्रीय और अशास्त्रीय दोनों प्रकार का मनोराज्य भगवत प्राप्ति में बाधक है। अशास्त्रीय जगत और शास्त्रीय, कितने शास्त्र, कितना भागोगे, कितना दौड़ोगे, चुपचाप अपना लक्ष्य पकड़ो और आगे बढ़ो। साधक को इन दोनों से ही दूर रहना चाहिए, शास्त्रों के शब्द जाल में नहीं पड़ना चाहिए, इससे मन विक्षेप को प्राप्त होता है। मानो नक्शे में अनेक नदियां हैं तो क्या तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी क्या उन नक्शे के पास रखने से? नक्शा नदियों का बना हुआ है, बोले ये गंगा जा रहे हैं, यमुना जा रही, तो तुम नहा लोगे क्या उसमें? उसमें तुम्हारी प्यास बुझेगी। तो शास्त्र है नक्शा ब्रह्म का, लेकिन प्यास तभी बुझेगी जब गंगा के समीप जाओगे। नक्शा में देख लो कहां जाना है, गंगा कहां है, और वहां पहुंचो। शास्त्र आपको इशारा बता रहा है प्रेमामृत का, आप वहां पहुंचो। केवल शास्त्र कंठस्थ करने से वो मानो नदियों का नक्शा पास रखे, उससे प्यास बुझने वाली नहीं। शास्त्र जाल में समय ना बिताए, एकांत में अपने इष्ट के चिंतन में तत्पर रहे। बाबा शीतोष्ण सहन करने के लिए एक लंगोटी है, एक नीचे की, बस इतने तन ढकने के लिए इतना कपड़ा, बस लौकी का कमंडल, लंगोटी और इतना कपड़ा। गर्मी सर्दी बरसात सब जन संसर्ग से एकदम दूर, बस अपने काम से काम। बाबा के स्वप्न में ध्यान में अनेकों दिव्य विभूतियां पधारी। श्री सुखदेव जी पधारे, वामदेव जी पधारे, दत्तात्रेय जी अवधूत पधारे, और भी सिद्ध महापुरुषों का समागम आने लगा। संतों का समुदाय बाबा के ध्यान में, स्वप्न में और प्रगट में भी। कुछ महापुरुष प्रगट होकर के उत्साहित होकर बताने लगे, अब ऐसा अब ऐसा अब ऐसा, चलो तो आप चल के तो देखो। वर्षा व्यतीत हुई, आप आगे बढ़े तो आपको एक पंजाबी संत मिले। वो निर्विकल्प समाधि की स्थिति को प्राप्त महापुरुष थे। गंगा किनारे एक से एक महापुरुष मिलते हैं। सिद्धासन, सांभवी मुद्रा, केवली कुंभक, इसे वो सिद्ध किए हुए थे। सिद्ध का तात्पर्य होता है 3 घंटे अगर जिस आसन पे बैठो बिना हिले डुले 3 घंटे, तो आसन सिद्ध हो गया। 3 घंटे बिना किसी हिले डुले, शांत, जहां रख दिया हाथ तो रख दिया, ऐसे बैठ। अब 3 घंटे तक ऐसे भी नहीं होना, तो वो अभ्यास से होता है धीरे धीरे। शांभवी मुद्रा और केवली कुंभक, उनके रहन सहन में विशेष बात थी, वो एकांत ही रहते, बहुत थोड़ा खाते, मिताहारी, और बोलते तो थे ही नहीं, बहुत आवश्यकता होने पर बहुत दबे शब्दों में बोलते। बस एकमात्र गीता उनके समीप रहती, ग्रंथ में गीता। आप उड़िया बाबा जी महाराज 2-3 दिन उनके पास रहे, उनका रहन सहन, उनकी साधना देखकर बहुत प्रसन्न हुए बाबा कि ओहो ऐसी साधना। फिर बाबा वहां से आगे बढ़े, गंगा जी की धार के किनारे किनारे आप कानपुर की तरफ से चले। भीतर आत्मानंद की गंगा और बाहर से श्री हरि चरणोदक गंगा, छके हुए अलमस्त चले जा रहे थे।
तो गंगा किनारे कई जगह ऐसा है कि ऊपर से पपड़ी पड़ी है और नीचे दलदल होता है। ऐसा देखा है जब भ्रमण कर रहे थे, तो जैसे कुछ बारी लगाने वाले होते ना, वो हल्ला मचाते, ए बाबा इधर मत जाना, दलदल है, फंस जाओगे। और उस समय बाबा अपनी मस्ती में थे, तो उनको पता चला नहीं, और ऊपर सूखा हुआ था और भारी दलदल। जैसे युधिष्ठिर की सभा में ऊपर से देखने से पता लगा थल है और भरा था जल, और जहां जल था, जैसे जल भरा हुआ है तो ऊपर थल दिखाई दे रहा है, और जहां जल वहां थल, थल में जल, ऐसा भ्रम। तभी तो सूखे में वो कपड़ा समेटने लगे और जल में छोड़ दिया तो गिर गए, तो तभी विनोद करिया। ऐसे ही वहां था, ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लग रहा जगह, और नीचे भयानक दलदल। बाबा का पैर फंसा दलदल में, तो बाबा उठाने की कोशिश की और सकिल गए। बाबा जितना प्रयास कर, छाती तक बाबा चले गए। अब देखो ये है, जहां प्रयास करोगे आगे बढ़ने के परमार्थ में, तो ये दलदल कोई न कोई रूप लेके आएगा, फंसाएगा, छाती तक फंसाएगा। अब बाबा ने जब उपाय बंद कर दिया, निकलने का जितना उपाय, यहां तक फंस गए कि अगर आप थोड़ा सा भी हिले, तो तब मन में निश्चय किया कि अब शरीर पूरा होने का समय आ गया। एकांत गंगा किनारा कोई दिखाई दे रहा नहीं, दूर दूर तक। आप तत्काल स्वरूप में स्थित थे ही, एकदम शांत है, कोई चेष्टा नहीं कि अब बस शरीर खत्म होने का समय आ, क्योंकि अब जरा झटका लगा, नीचे गया, प्राण निकल जाएंगे, वायु नहीं मिलेगी। कोई चिंता तो थी नहीं, ना जीवन की ना मरण की। ना अभिनंदति मरण, ना अभिनंदति जीवितम, क्योंकि भगवत साक्षात्कार हो गया, स्वरूप बोध हो गया, स्वरूपस्थ एकदम। इतने में ही देखा कि कुछ लोग दौड़ते हुए उधर से आए, कहा बाबा चिंता मत करना। और दूर से उन्होंने एक धोती अपनी, जैसे पुरुष जन पहनते हैं, ऐसे दूर से, अब इतना धसे हुए थे, हाथ तो खाली थे ही, धोती पकड़ी। बहुत कई लोगों ने बहुत जोर लगा करके, जो बाबा धस गए थे दलदल में, उनको निकाल लिया। कीचड़ के दलदल से निकलकर सोचे चलो अभी शरीर का और प्रारब्ध है, हमने तो सोचा था खत्म हो गया इसका प्रारब्ध। आप उसी समय बोले कि देखो कैसा योगक्षेम निर्वाह करते हैं श्री कृष्ण। बाबा बोले देखो कैसा योगक्षेम, यहां कोई नहीं नजर आ रहा था, लेकिन भागते हुए लोग आए। किसने प्रेरणा की? बाबा ने आवाज थोड़ी लगाई कि बचाओ, ऐसा ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो तो हल्ला थोड़ी बचाएगी, शांत गंभीर। लेकिन कौन दौड़ा रहा है, कौन दौड़ करके आ रहा है? बाबा ने कहा सर्वथा सिद्ध बात है कि अपने भक्त का योगक्षेम प्रभु वाहन करते हैं। और शरीर में जो कीचड़ लगा हुआ था, आगे से जाके गंगा स्नान किया, फिर आप आगे बढ़े। बाबा ने बताया कि कोई भी परमार्थ का साधक जब आगे बढ़ेगा तो उसको झटका लगेगा, बिना झटका लिए वो आगे की भूमिका में नहीं जाएगा। समझना नहीं, झटके में नीचे आ जाओगे। कंचन का झटका, कामिनी का झटका, नाना प्रकार के कई झटके हैं, कई तरह के झटके हैं। को आज से सोचो कि आसन में बैठेंगे और आज से तुम्हें कोई रोग लग जाए, सोचोगे आज से भोजन बहुत संभाल के चलेंगे, सामय के आ जाएगा समोसा चटनी गुलाब जामुन, अब आज तो कल से सही, कल से ऐसा हो जाए। वो मतलब सावधान, जिस नियम को लोगे देख लेना, ये जीवन की भी बात अपने भी बताते हैं, जिस नियम को लोगे हफ्ता भर के अंतर्गत आपकी परीक्षा आ जाएगी, उस नियम से आपको हटाने के लिए बहुत सावधान रहना। बहुतायत आ जाएगी उस विषय की, वो अंदर से मन कहेगा प्रारब्ध है तभी तो भगवान भेज रहे हैं, प्रारब्ध नहीं परीक्षा है, सावधान आगे बढ़ो। आपने कहा कि साधक को लक्ष्यच्युत करने के लिए माया तुली हुई है, कहीं साधक आकर्षित होकर के भ्रष्ट ना हो जाए, इसलिए सावधान। बिना कोई विघ्नों को पार किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे सोना बिना तपे हुए चमकता नहीं है, ऐसे साधक के जीवन में विघ्न आएंगे, घबराना नहीं। लगन प्रतिदिन बढ़ती जाए, बस तुम निश्चय यही रखो, प्रकृति माया प्रारब्ध दैव सबको रौंद कर आगे निकल जाओगे, क्योंकि अपने पास भगवत भजन है, अपने पास भगवान नाम है, गुरुदेव की कृपा है। कोई न दैव न प्रारब्ध न माया न प्रकृति, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। प्रश्न आएंगे पर सावधान, अपनी निष्ठा से विचलित कभी नहीं होऊंगा ऐसा निश्चय करो तो आत्म साक्षात्कार निश्चित निश्चित हो जाएगा। आप अपनी स्वतंत्रता में छक जाएंगे, मतलब एकदम बेपरवाही निरपेक्षता का आनंद। इस दलदल की घटना से आप और निर्भय हो गए। आप क्या, निकालने वाला तो खुद दौड़ता है, ये निकालने वाला खुद दौड़ता है, अब क्या
और निर्भय होकर बाबा आगे बढ़े। रस मार्ग में बढ़ना है तो सोच विचार के आगे बढ़ो। स्थूल दलदल नहीं फंसा सका तो फिर सूक्ष्म दलदल क्या फंसा पाएगा चित्त का। बड़ा आनंद में अंगुली पकड़ ली तो पहुंचा पकड़ ही लेगा, और काहे को छोड़ेगा। जब अंगुली पकड़ ली है तो पहुंचा पकड़ लेगा, जब उसने बाह पकड़ ली तो कौन गिरा सकता है। पूर्ण दृढ़ विश्वास रखो, और अगर सावधान नहीं रहे तो उल्टे अधिक अधिक उलझाई वाली बात आ जाएगी। जितना भी सुलझाने, वो गोस्वामी जी ने एक पद में लिखा है कि राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप, खो छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो है, होए है विष भोजन जो सुधा सानि खायो, ये छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाएगो। आप आनंद मगन होकर गंगा किनारे आगे बढ़ रहे थे। फिर सुमधुर वृंदावन की लीला का आविर्भाव हो गया। दलदल से निकलने के बाद जब एकांत गंगा किनारे और बढ़ने लगे तो वृंदावन की दिव्य लीला का आविर्भाव हो गया। श्याम सुंदर का वो अनंत सौशील्य माधुर्य वात्सल्य सख्य रस की लीलाएं बाबा के हृदय में स्फुरित होने लगी। देखा कि भगवान अपने सखाओं के साथ दिव्य लीला कर रहे हैं। फिर देखा कि बड़े बड़े परमहंस, हंस, कुटीचक, बहुदक, वेद पाठी, दिव्य दिव्य संतों का आगमन मानस पटल पर, बड़े बड़े महापुरुष पधार रहे। देखो, इस बात से लुभायमान होइए। अब यहां तो काम पधार रहा है, क्रोध पधार रहा है, अंधकार पधार रहा है, ईर्ष्या पधार रही, द्वेष पधार रहा है, नाना प्रकार की भोग वासनाएं पधार रही। थोड़ा आगे बढ़िए, फिर ये सब महापुरुष आएंगे। श्याम सुंदर ने कहा, बाबा हमारी तरफ देख देख, आओ तू भी तो ग्वाल बाल है, मेरे साथ खेल आकर के। देखो मेरे बाबा के आंगन में, देखो नंद बाबा के आंगन में कितनी धूम मची हुई है, दही माखन की, आनंद उत्सव हो रहा है, दधी कांदा मचा हुआ है। आओ देखो देखो कितना सुंदर सावन का महीना है, हिल मिलकर हम दोनों एक ही झूला में झूलेंगे, आओ। बाबा ने कहा, लाला अभी नहीं। आश्चर्य हमें तो इतने मिल जाए वो काफी है झूलने को न मिले, झुलाने को मिल जाए काफी है। देखो मतलब महापुरुषों की स्थिति बड़ी विचित्र होती है। सचमुच सचमुच लाला आप श्याम ब्रह्मानंद रस की वर्षा करने वाले हो, सख्य वात्सल्य माधुर्य आदि लीलाओं का विस्तार करते हो, बड़े बड़े वेदांतियों के छक्के छुड़ा देने वाले आप हो, मानता हूं। बाबा बोले श्याम सुंदर से, बड़े बड़े वेदांतियों के छक्के छुड़ा देने वाले हो। पर लाला अब पूरा घूंघट उठ जाए तभी देखेंगे। अभी थोड़ा घूंघट और रह गया है, पूरा घूंघट उठ जाए, अर्थात बाबा उस ऊंचाई पर जाने की बात कर रहे हैं, पूछो मत। महाआनंद सिंधु, अरे नेक ठहर जा, बाबा ने कहा, तू जिस आनंद की बात कहेगा मैं उसमें गोते लगा दूंगा। आप बोले समय नहीं है, अभी समय नहीं है, अभी रास्ता हमारा रुक नहीं सकता। भीतर ही भीतर बाबा आनंद मगन हो रहे कि ऐसा शुद्ध संवित प्रभु का चमत्कार, वो क्यों इतना आकर्षण कर रहे हैं। आखिरकार पटक ही दिया लाके वृंदावन में बाबा को, यही लाके, ये कृष्णाश्रम रेलवे लाइन के बगल में ही तो है। पर देखो बड़ा विचित्र है कि निर्मल अंतःकरण को ये चोर हैं, बिना बुलाए जाके घसीट लेते हैं। बाबा का निर्मल अंतःकरण है, ब्रह्माकार स्थिति, जाकर के अपने आप यहां तरस रहे हैं कि थोड़ी श्री चरणों की नूपुर से एक बार झांकी, और वहां कह रहे नहीं लाला, बोले ले देख लो जी देख लो, पता ले। अब उनको जरूरत नहीं तो कह रहे देख लो, और यहां मुंह बगारे बैठे कि थोड़ा ही दिखा दो, वो कह रहे अभी अधिकारी नहीं हो। यही तो समस्या है, कभी न कभी तो द्रवित होंगे ही। सुखदेव जी, वामदेव जी आदि बड़े बड़े मुनि बाबा के सामने प्रकट हो गए। अब भी ये सब महापुरुष हैं। देखो पूज्य भाई जी के पास नारद जी, अंगिरा जी गए, ऐसे ही गए जैसे हम आप में, ऐसे ही गए।
बाबा वो पूज्य भाई जी ने पहले से व्यवस्था कर रखी थी, एक दिन पहले बताया था कि अंगिरा जी और नारद जी आने वाले, अलग उनका आसन उनकी, और बड़ी चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि आए और झांकी दिए चले गए, बैठे सत्संग हुआ। वो कोटि, उस कोटि का जब आपका हृदय हो जाएगा तो उस कोटि के महापुरुष मिलने लगेंगे। श्री सुखदेव जी, वामदेव जी, ये मुनि प्रकट हुए और रसमयी धारा बाबा को, और जो बाबा अंदर ब्रह्मबोध महामाधुर्य रस की तरफ बढ़ रहे थे। माधुर्य का भी स्वरूप है, एक है लीला माधुर्य, एक है स्वरूपानंद का माधुर्य। बाबा आप चलते चलते कानपुर के पास एक गांव पहुंचे, वहां एकांत गंगा तट का वैराग्य रसवाही वातावरण और बड़े बड़े ब्रह्मवेत्ताओं का समागम उपरति को बढ़ते चले जा रहे थे। उपरति का तात्पर्य होता है कि समस्त भोग सामग्री उपस्थित होने पर भी भोगने की इच्छा ना होना, इसे उपरति कहते हैं। भोगने की इच्छा होना पर वस्तु का त्याग करना, उसे त्याग कहते हैं। और भोग सामग्री को देखकर ये समझना कि भोगने वाली वस्तु है लेकिन रुचि न रह जाना, उसे कहते हैं वैराग्य। लेकिन वो भोगने की वस्तु, ये भाव ही खत्म हो जाना, उसे कहते हैं उपरति। बाबा उपरति स्थिति को प्राप्त हो रहे हैं। आपने निश्चय किया कि यहां शुद्ध वातावरण आत्मानुसंधान के लिए अनुकूल है, ब्राह्मणों का गांव है, पवित्र भिक्षा मिलेगी। आत्मानुसंधान, योग रस तथा परम प्रेमास्पद आत्मदेव का स्पर्श प्राप्त करने के लिए अनुकूल शरद ऋतु का आरंभ है। शरद चंद्र की शीतल ज्योत्सना छिटक रही है, आकाश मंडल स्वच्छ है। बाबा विचार किए कि यही गंगा के किनारे यहाँ मधुकरी मांग लेंगे, खूब एकांत बैठ करके भगवत चिंतन करेंगे। दिव्य दर्शन, दिव्य सृष्टियां, दिव्य आकर्षण बाबा के मानस पटल पर आने लगे। ये जो जिस कोटि का होता है वैसे ही आकर्षण आते हैं। बाबा शांत, एक से एक विलक्षण दिव्य विभूतियों का आगमन। बाबा एकदम निरपेक्ष रहते, शांत रहते। देखो जो छोटे से सुख में तृप्त होने लगता है वो आगे नहीं बढ़ता, इसलिए बाबा हर सुख को काटते हुए आगे चले जा रहे। बाबा ने कहा कि मनोमय कोष में जन्म जन्मांतरों के चलचित्र भरे हुए हैं। जैसे वो पूरी फिल्म नहीं, पूरी रील भरी हुई, एक नहीं जन्म जन्मांतरों की। तो वो सब खुलते चले जा रहे हैं। सावधान, कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ते जाओ। लीला भूमि ध्यान मंडल में न जाने क्या क्या विभूतियां आने लगी। रास विलास चमत्कार प्रकट होने लगा। पर आप बस यही देखते कि सावधान, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कहीं भी आसक्त नहीं। बड़े आश्चर्य की स्थिति बाबा की। जैसे जैसे क्षमता का अभ्यास होने लगता है वैसे वैसे मन स्थिर होता है। यथा यथा क्षमाभ्यासात् मनसा स्थिरता भवेत, मनोवाक्काय दृष्टि नाम स्थिरता चित तथा तथा। जैसे जैसे भाव आत्मस्वरूप का सब जगह एक ही प्रभु है, वैसे वैसे मन वाणी शरीर सब स्थिर शांत होने लगता है। प्रभु के सिवा और कुछ है, इसी में चंचलता है, और सब प्रभु है, इसी में परम शांति। मन शांत हो जाता है, स्थिति एकदम आनंदमयी हो जाती है। हमें प्रतिपल आगे बढ़ना है। कहीं हमारे अंदर जो भी अनुभूतियां आ रही उसमें कहीं विश्राम नहीं मान लेना। बाबा कानपुर में कुछ दिन ठहर करके आप विठूर पधारे। वहां दंडी स्वामी श्री आत्मानंद जी मिले। उनको देखा कि बहुत कम अन्न खाते, कई कई दिन तो खाते ही नहीं, थोड़ी जड़ी बूटी ले ली। वहां से आगे बढ़े तो देखा एक बहुत ही ब्रह्मचर्य की निष्ठा से युक्त ब्रह्मचारी मिले। उनमें सारे लक्षण परमार्थ के दिखाई दे रहे थे। वो जब आसन में बैठते तो श्वेत कंप और आसनोत्थान, वो भूमि से हाथ भर ऊपर उठ जाते ऐसे। बाबा ने स्पष्ट तीनों अवस्थाएं ब्रह्मचारी में देखी और उनसे पूछा कि प्राणायाम का पूर्ण परिपाक कैसे हो सकता है और जीवन में उसका क्या महत्व है। ब्रह्मचारी जी ने कहा, प्राणायाम को संयम में किए बिना कोई निद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई तंद्रा विजयी नहीं हो सकता, कोई आलस्य विजयी नहीं हो सकता। योग पर आरूढ़ होने के लिए, निरंतर भजन करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। त्रिगुणातीत होने के लिए प्राणों का सूक्ष्म होना आवश्यक है। ब्रह्मचारी जी ने सलाह दिया कि आप बरुआ घाट जाइए, पूज्य स्वामी ज्ञानाश्रम जी हैं, इस विषय में वो बहुत पहुंचे हुए महापुरुष है, आप उनसे सत्संग कीजिए। पूज्य बाबा से कहा। आप
गंगा के किनारे किनारे आगे बढ़े, उत्तरोत्तर अंदर से भी आगे बढ़ते जा रहे थे। असंगता बाबा की बढ़ती चली जा रही थी। बाबा जैसे ही आगे बढ़े तो फिर देखा श्याम ब्रह्म ठाकुर जी सोने में, जगने में, उठने में, बैठने में, ध्यान में सामने छाए हुए हैं। श्री कृष्ण श्याम ब्रह्म ध्यान में, स्वप्न में, जागृत में, नेत्रों के खुलने पर, नेत्रों के बंद करने पर, बिना चाहे बाबा ने कहा, लाला तुम्ही ने तो सिखाया है त्याग का पाठ, अब आगे बढ़ने दो। जन्म लिया तो देवकी जी की गोद में रहे क्या? प्रभु से प्रश्न किए। उन्हीं को आज्ञा कर दी कि हमें गोकुल पहुंचा दो। गोकुल में कितने दिन रहे? प्राणों से भी अधिक प्राण प्रिय ग्वालों के, सखाओं के, गोपियों के, उनके साथ खेले कूदे। कितने दिन खेले कूदे? ये त्याग का पाठ तो तुम स्वयं पढ़ा रहे हो। मथुरा गए, कितने दिन रहे? और द्वारिका सबको खेल खेल में मिटवा दिया, सबको मिटवा, संघार श्राप दे के करवा के फिर, इसलिए मुझे छेड़ो मत, तुम्हारे आकर्षण में अब मैं और आगे बढ़ूंगा, यहां टिकने वाला नहीं। पता नहीं, यही तो कितनी मतलब ऊंची स्थिति बाबा की। और लौट के फिर आए इसी में, लीला का गायन, लीला दर्शन, लीला पर एक बार बाबा का जो लक्ष्य बना, ऐश्वर्य माधुर्य में रहकर सबके हृदय में अपना प्रेम विस्तार करने के लिए आप लीला ही करते रहे। इसीलिए कहा, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमः पंकजांग्रहे। पंकज माने कमल, जल में रहता है लेकिन वो आसक्त नहीं रहता, निरासक्त रहता है। ऐसे ही आप ही हो महाराज, तो ऐसे ही मैं बनना चाहता हूं, कहीं कोई आसक्ति मेरे हृदय में न रह जाए। हे पंकज नाभाय, हे पंकज मालिने, हे पंकज नेत्राय, मुझे उस स्थिति में पहुंचाओ जहां कहीं कोई राग नहीं है। निज स्वरूप में ऐसे स्थित कि कहीं कोई आकर्षण न रह जाए। बाबा आत्ममिथुन, आत्मरमण, आत्म क्रीड़ा में संलग्न महापुरुष। स्वामी ज्ञानाश्रम जी उच्च कोटि के पहुंचे हुए महापुरुष थे। बाबा का मन लालायित हुआ और वहां पहुंचे तो जैसे कुशल योद्धा नए नए दांव पेच जानने के लिए बड़े वीर के पास जाना चाहता है, ऐसे स्वयं में पूर्ण बोध संपन्न महापुरुष होते हुए भी सर्व विजयी आत्मज्ञान से संपन्न श्री ज्ञानाश्रम जी के समीप बाबा गए। बाबा ने देखा ज्ञानाश्रम जी को, वपुषा कृशत्वम बदने प्रसन्नता, नादस्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, आरोग्यता बिंद जयोग्नि दीपनम, नाड़ी विशुद्धिर हठ योग लक्षणम, लघुत्वम आरोग्य मलौलुप्त्वम, वर्ण प्रसाद स्वर सौष्ठवम च, गंधा शुभो मूत्र पुरीश मल्पम, योग प्रवृत्तिम प्रथमाम वदंती। देवी देखा स्वामी जी को, स्वेद कंपन, आसन से उठे हुए, भूमि में नहीं थे, भूमि से ऊपर आसन उठा हुआ। समझ गए कि किस कोटि के महापुरुष हैं। कृष्ण शरीर, शांत, ज्योतिर्मय चेहरा, शरीर से, पसीने से, मलमूत्र से दुर्गंध नहीं, पूर्ण भगवत स्वरूप। जो इस कोटि के महापुरुष, जैसे ऋषभदेव भगवान के मल से खुशबू आती थी, तो मलिन जो भोगी शरीर होते हैं उनमें दुर्गंध, जो योगी महापुरुष होते हैं, भगवत प्राप्त महापुरुष, उनके शरीर से दिव्य सुगंध आती है। शरीर की कृशता, मुख की प्रसन्नता, नाद की स्पष्टता, नेत्रों की निर्मलता, आरोग्यता, वीर पर विजय, नाड़ियों की शुद्धि, ये सब साक्षात देखा स्वामी जी में। शरीर हल्का, निरोग, अलोलुप्त, शरीर के रंग की स्वच्छता, मलमूत्र का कम हो जाना, दुर्गंध रहित हो जाना, ये सब लक्षण उनमें प्रकट थे। बड़ा आनंद आया। ऐसे विरक्त, ऐसे स्थिति प्रज्ञ और उनके समीप रहने वाले साधक जो थे, स्वामी जी बहुत कड़ी दृष्टि रखते थे, कठोर नियंत्रण, भर पेट भोजन किसी को तो होने ही नहीं देते थे। और आदेश था कि हर समय तुम्हें मीठी मीठी भूख बनी रहे, ऐसा
भरपेट जो भोजन खाएगा उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। भरपेट भोजन, तोंद चिकनी हो रही, ढकारे आ रही, साधना हो रही, सावधान। निधिध्यासन भगवत चिंतन का अभ्यास तभी होगा अगर पेट में भोजन ठीक से गया तो तान दुपत्ता सो जाओगे, अभ्यास नहीं होगा। इसलिए केवल एक समय भोजन बनता। पूज्य महाराज जी कहते थे जैसा संयम वहां के साधकों में देखा, बिरले ही साधकों में वैसा संयम होता है। जो स्वामी जी के पास साधक थे, सब आश्रम की सेवा परायण, भोजन वहीं बनता, आटा एक कटोरी दिया जाता, एक कटोरी वही। और सब भोजन जब कर चुकते तो स्वामी जी सबसे कहते अचला हटाओ पेट दिखाओ, और सबका पेट देखते। किसी के पेट में ऊंचा पल्ला हो, तोंद ना निकली हो, खाली हो। हाँ, अब एक जब पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज वहां रहने लगे तो बाबा को सेवा मिली वो आटा बांटने की कि इतना इतना सबके हिस्से। तो बाबा को देते कटोरी भर, लेकिन दबा के देते। तो बोले अच्छा तुम लोगों के पेट में थोड़ा थोड़ा ऊंचाई बढ़ी, इसका मतलब पूर्णानंद आटा दबा दबा के देता है। पूर्णानंद श्री स्वामी जी महाराज, उड़िया बाबा जी का नाम था। आश्रमवासी विरक्त और ब्रह्मचारियों के लिए नियम था कि सायंकाल में गांव में प्रवेश कोई नहीं करेगा। बस संध्या होते ही सब अपनी अपनी कुटिया में आसनों पर बैठ जाओ। कभी भी किसी स्त्री की तरफ अगर किसी की दृष्टि गई, देखा गया तो उसको प्रायश्चित दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। सावधान, अपनी दृष्टि को बचा के रखें। एक बार गांव में जाना है चून मांगने, वो भी दिन में, और दृष्टि संभाल के। देखो कितने सावधान साधक। अपने पास रुद्राक्ष और तुलसी की दोनों मालाएं रखते, जो जैसे भाव वाला होता उसे देते कि नाम जप करो। शिव भाव वाला तो रुद्राक्ष देते, कृष्ण भाव वाला तो तुलसी की माला देते। आप केवल वेदांती ही नहीं थे, आपका मधुर रस श्री कृष्ण चरणारविंद की भक्ति से सना हुआ था। कोई ऐसा ज्ञानी वैज्ञानी नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण, क्योंकि जगत गुरु है ये, इन्हीं से सब। और बाबा पता नहीं कौन सी हट किए हुए थे, फिर लाए, यही तो घसीट के लाए। प्रभु आगे आएगा चरित्र। अभी तो ब्रह्मानंद की उन्मत्तता में बाबा आगे बढ़ते जा रहे। मुखारविंद पे ज्ञानाश्रम जी के अद्भुत तेज था। होता है जो भगवत अनुरागी जन। ध्यानाभ्यास की कुटी में उड़िया बाबा ने देखा कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र का ललित त्रिभंगी चित्र विराजमान किए हुए हैं। स्वामी ज्ञानाश्रम इतनी योग और ज्ञान की उच्च भूमिका में समझ गए कि इनका जो रस है वो भक्ति रस प्रधान है। बाबा को बहुत सुख हुआ कि भीतर तो लीला दिखा रहे हो, बाहर ये भी प्रमाण दे रहे हो कि देखो हमारे बिना कोई ज्ञानी नहीं है, इसलिए आप भी हमारे चरणों का आश्रय ले। ये कभी कभी मनोहार भी क्या करते हैं, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं उनसे दिखाते रहते हैं कि देखो सबसे बड़े हम हैं, आ जाओ हमारे पास, लाते रहते हैं। पर ये उस कोटि के महापुरुष हुआ। अपने लोग छोटे छोटे विषयों में गिर जाते तो कहते खेलो बच्चा, अभी खिलौनों में, जब आप उब जाओगे रोगे तो हम स्वीकार कर लेंगे। देखो इतना समझ लो, भगवत प्राप्ति आपके ऊपर है। आपकी विकलता ही आपको भगवत प्राप्ति कराएगी। यदि आप साधन में प्रमाद करेंगे तो बात नहीं बनेगी। स्वामी जी महाराज कहते थे आहार बहुत अल्प साधक का होना चाहिए। मूंग की दाल में फुलका का बक्कुल डाल करके स्वयं आप खाते थे। पानी की मूंग की दाल और फुलका का ऊपर का छिलका डाल के इतना पाते थे ज्ञानाश्रम स्वामी जी। वहां जितने दिन उड़िया बाबा जी रहे, देखा कि कभी दाल अंगुली में नहीं लगी, ऐसी दाल मिली कि ऐसे करे, ऐसे डालो तो बताओ अंगुली साफ, ऐसी दाल। तो समझो क्या स्वाद होगा दाल में। कुछ अंगुली में लगा नहीं, न दाल आई न छौंक आई, ऐसी न हल्दी आई, मतलब ऐसी दाल। तभी तो मन भजन में लगेगा। यहां जब एक से एक ब्रजवासी की दुकान से भोग आ रहे हैं तो फिर भजन उसी कोटि का होगा। दाल कभी वहां गाढ़ी बनती ही नहीं, दाल का पानी मिलता और वही एक कटोरी के आटे का भोजन, बहुत सादा भोजन, अल्पभाषी, सब सात्विक जितेंद्रीय साधक जितने वहां। अब जब आहार ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है, एक बार गांव में सर झुका के जाओ, आटा मांग के लाओ, रात दिन भजन, ये ऐसी आदर्श रहनी देख करके महाराज जी ने विचार किया कि ऐसे महापुरुष की मुझे सेवा करनी चाहिए, मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए। स्वामी जी 30 वर्ष से एक झोपड़ी में रह रहे थे।
ज्ञानाश्रम स्वामी जी, और झोपड़ी में रहना ही वो पसंद करते थे। ज्ञानाश्रम जी ने पहचान लिया पूज्यपाद सिउड़िया बाबा को कि इनको ब्रह्मबोध हो चुका है और वैराग्य की चरम सीमा है, इसलिए वो बहुत प्यार दुलार करने लगे। सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि ये योग श्री तप में ध्यानाभ्यास की उच्चतम अवस्था को प्राप्त महापुरुष हैं उड़िया बाबा को। उड़िया बाबा पहली दृष्टि में देख ले कि ज्ञानाश्रम जी महाराज किस कोटि के हैं। बस वो उनकी सेवा, यद्यपि वो सेवा नहीं कराते पर वो रात में उठ के सेवा करते। महाराज जी की कुटिया को सोहनी लगा देना, जल छिड़क देना और सब व्यवस्था आगे से आगे करना, क्योंकि आत्मबोध का प्रसाद उसी को प्राप्त होता है जो बोध संपन्न महापुरुषों की सेवा में, उनकी आज्ञा में। कोई भी ऐसा उपनिषद तत्वदर्शी महापुरुष नहीं हुआ जो बिना आचार्य गुरु उपासना के बोध को प्राप्त हुआ हो। बस वो छाया की तरह ज्ञानाश्रम जी का अनुसरण करने लगे और कभी ज्ञानाश्रम जी को आज्ञा नहीं करनी पड़ी। इतना अंतर्यामित्व था कि उनके मन की बात जान के पहले से व्यवस्था कर देते, क्या चाहिए कैसा चाहिए बोलने की जरूरत नहीं, पहले से ही संकल्प होते ही आप सेवा की पूर्ति तैयार किए। सेवा का कोई भी अवसर हाथ से नहीं निकलने दिया, सतर्क रहते और आप सबसे स्वल्प भिक्षा करते। आश्रम वाले जब भूखे रहते तो उदर पूर्ति के लिए गांव में जब भिक्षा मांगने जाते तो वहां से रोटी मांग लेते और चुपचाप पा लेते रोटी की। यार इतने आटे से क्या होगा, कई दिन के भूखे तो भिक्षा में जाते तो कुछ रोटी मांग लेते और वहीं पा लेते, फिर आटा लेके चुपचाप आते। अब क्या करे साधक, मतलब अब एकदम ब्रह्माकार वृत्ति तो है, पर बाबा ने कभी ऐसा नहीं किया। जो वहां मिलता बस उतने से ही उदर पूर्ति। स्वल्पाहारी बाबा स्वाभाविक थे। भूख प्राणों का धर्म है, प्राण निस्पंद होते जा रहे थे, इसलिए भूख की कोई परवाह नहीं थी, आहार की तरफ कोई ध्यान नहीं था। इस मार्ग में वही परम लाभ प्राप्त करता है जो हंस करके मरने की वेदी पे चढ़ने के लिए तैयार हो जाता है। ये मार्ग तभी कहा है मरो रे जोगी मरो, मरनो है अति मीठो। दृश्य मात्र जब झूठा है ये शरीर ये संसार, तो इसके पोषण के लिए क्या धर्म छोड़ना, क्या कपट करना। गुरु ने आदेश किया इतने आटे पाना हम और 2 रोटी मांग के, क्या ये सब क्यों? सहो चुपचाप शांत भगवदाकार वृत्ति करो। कहीं से बादाम का तेल मंगाया और स्वामी जी के माथे पर चरणों में नींद नहीं आती थी, तो इसलिए बाबा स्वामी जी जैसे कहते क्यों ऐसा करते, बोले वो आपके लिए क्या कि सन्यासी को तेल नहीं लगाना चाहिए। अब आप शयन बड़े प्रसन्न हुए ज्ञानाश्रम जी महाराज कि जैसे अपने पिता की कोई सेवा, ऐसे बाबा स्वयं सिद्धासन में बैठते और स्वामी जी भी महाराज आत्मस्वरूप में निमग्न रहते। स्वामी जी महाराज के लिए पता लगा कि इनको पसंद क्या है, तो बोले आम पसंद है। तो बाबा रात्रि में जाते, आम के पेड़ों के नीचे से आम बिन करके लाते, धुल के रख देते, जो बैठते प्रसाद पाने के लिए तो आम देते। तो अपने आप प्रसन्न कि आगे से आगे, चूंकि अंतर्यामित्व जागृत हो चुका था, बाबा के मन में क्या चल रहा है आगे से आगे, तो खरीद लिया ज्ञानाश्रम स्वामी जी को अपनी सेवा पद्धति से। स्वामी जी बहुत प्रसन्न हो, जब देखा स्वामी जी प्रसन्न हो गए तो आप चल दिए। ये भी एक खास बात कि जब देखा कि स्वामी जी अब पूर्ण राजी हो गए, प्रसन्न हो गए, तो आप चुपचाप निकल गए वहां से। ये महापुरुषों में एक विशेषता होती है, ना वो कहीं फंसते हैं ना कहीं फंसने देते हैं, अंतर्धान वहां से भी आगे बढ़े। तो बाबा कुछ थोड़ा ही चले थे कि एक महात्मा को देखा, वो बरगद के नीचे, बरगदिया बाबा कहते थे, एक विशाल बरगद का वृक्ष था, 30 वर्ष से वो उसी बरगद के नीचे थे, 30 वर्ष से। इसीलिए ग्राम के आसपास के लोग उनको बरगदिया बाबा कहते थे। और उन्होंने नियम लिया था कि मुझे इस बरगद के पेड़ के नीचे से कहीं बाहर नहीं जाना, मरण पर्यंत भिक्षा में भी नहीं जाना, वहीं जो आ जाए प्रारब्धवशात वहीं पाना। तितिक्षा की मूर्ति, क्षमा के आगार, निष्ठा में हिमालय की तरह। अब एक बरगद वृक्ष के नीचे ही केवल रहना है। 30 वर्ष से रह रहे थे, मरण का संकल्प किए थे, जब तक प्राण रहेंगे इसी के नीचे रहेंगे। मुखारविंद पर अद्भुत तेज। प्रायः उनसे जब बाबा ने पूछा कि संतों का प्रायः कहना होता है महाराज पानी बहता भला और साधु चलता भला, लेकिन आप तो 30 वर्ष से सुना कि इसी के नीचे, बात समझने के लिए। तब उन्होंने कहा जो विचरता है वो सूरा और जो बैठता है वो पूरा।
उन्होंने कहा जो विचरता है वो सूरा और जो बैठता है वो पूरा। बहुत बाबा प्रसन्न हुए। बरगदिया बाबा अपने आत्मानंद में अलमस्त रहते थे, किसी से कोई मतलब नहीं, किसी व्यक्तित्व से किसी से कोई मतलब नहीं, बस अपने स्वरूप में एक वृक्ष के नीचे ही रहना। सोचो महात्माओं ने कैसे जीवन व्यतीत किया। जो भी गंगा जी स्नान करने जाते हैं उनको कुछ ऐसा खान पान की सामग्री मिल जाती, उसी से उदर पोषण और उसी वृक्ष के नीचे रहना। पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, कुछ भी पढ़े नहीं थे और आत्मानुसंधान अनुभव में पूर्ण हो चुके थे। जरूरी थोड़ी कि पढ़ा लिखा हो। बाबा ने पूछा मैं आपकी निष्ठा को जानना चाहता हूं, उड़िया बाबा ने, तो उनका मई एवं सकलम जातम मई सर्वम प्रतिष्ठितम। पढ़े एकदम नहीं है। ये देखो, इसका तात्पर्य है कि मैं ही सब रूपों में हूं। क्या जानना चाहते हो? मैं ही हूं, मैं सब रूपों में हूं। तो वही तो प्रभु कह रहे हैं मैं हूं, मतलब भगवत स्वरूप हो गए, आत्मस्वरूप। बाबा बहुत प्रसन्न हुए। बाबा ने विचार किया कि गजब का पुरुषार्थ इस महापुरुष का है। ऐसी